हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार कॉमिक्स कलयुग, जो एक मल्टी स्टार महाविशेषांक है नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और शक्ति का। तो आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा हौसला है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स कलयुग। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट, नागराज ध्रुव शक्ति। कलयुग। नागराज सुपर कमांडो ध्रुव और शक्ति। कहते हैं कि जब दो की लड़ाई होती है तो फ़ायदा तीसरा उठाता है। कोई यह भी कहता है कि दो बड़ों की लड़ाई में तीसरा छोटा पिसता है, लेकिन यह शायद ही कभी सुना गया हो कि दो बड़ों की लड़ाइयों का निर्णय कोई तीसरा छोटा करे। लेकिन भविष्य के दर्पण में यही दिख रहा है। दैत्यों के अनुसार मानवों की भक्ति देवताओं को शक्ति देती है, और इसी कारण दैत्यों ने शक्ति के स्रोत को ही सुखा डालने की ठान ली है। और यह समय है इस काम को अंजाम देने का, क्योंकि देवों के 3 युग, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद अब दानवों का युग आया है। और दानवों की शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक बना रहेगा कलयुग। निशाचर अपने काम में असफल हो गया। पृथ्वी पर हमारी जाति का भी एकमात्र राक्षस सिर्फ चंडकाल बचा है। वह भी अपनी गलती के कारण अब बिना शरीर का भटकता फिर रहा है। कलयुग तेजी से बीतता जा रहा है। जिस युग में हमारी शक्तियाँ चरम पर होती हैं, अगर उसी युग में हम देवताओं को हरा ना पाए तो फिर सतयुग में क्या हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कलयुग कॉमिक्स जो है निशाचर कॉमिक्स के बाद का पार्ट है। अगर आपने निशाचर कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ध्रुव कॉमिक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। चंडकाल निशाचर के बारे में जानने के लिए बढ़े महाकाल एवं निशाचर। फिर हम क्या करें असुरा शंभुक। मानवों को हम नष्ट तो आसानी से कर सकते हैं, पर इससे भीषण देवासुर संग्राम होने की आशंका है। यह युग चाहे कलयुग हो, पर मानवों की भक्ति अभी भी देवों के प्रति है। इस कारण हम उन पर भारी नहीं पड़ सकते। वैसे भी हमको मानवों को नष्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको तो उनकी भक्ति चाहिए, और उनकी भक्ति हमें तभी मिलेगी जब वे हमारी शक्ति को मानेंगे। यही तो निशाचर कर रहा था, परंतु असफल रहा। अब तो देवता भी सतर्क हो गए होंगे। हमारे ऐसे किसी प्रयास को वे विफल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर असुरी शक्ति का प्रयोग करना निष्फल है बस, तो देवों की शक्ति का प्रयोग करो। उनकी शक्ति से उनको मात दे दो, क्योंकि अपनी शक्ति की काट खुद उनके पास नहीं होगी। गुरुवर शुक्राचार्य, सदैव की तरह आपका सुझाव मेरी बुद्धि को पार करके शून्य में चला गया। देवों की शक्ति का भला प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। देवों ने अपने वरदानों के रूप में अपनी शक्तियों को ऐसे बांटा है जैसे कुबेर मुद्राएं बांटता फिरता है। बस ऐसे ही किसी प्राणी से देवों की शक्ति छीन लो, फिर मैं उस शक्ति को ऐसा परिकृष्ट कर दूंगा कि देवता स्वयं भी उसको काट नहीं पाएंगे। ओहो, उसके लिए तो हमको उन मानवों को ढूंढना होगा जो देवों द्वारा वर प्राप्त किए हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ज़्यादा मानव नहीं है। परंतु उनका पता लगाकर उनसे शक्ति छीनने का काम बहुत शीघ्रता से करना होगा, क्योंकि हमारे ऐसा करते ही देव हमको रोकने की कोशिश अवश्य करेंगे। तुम बहुत आगे की सोच रहे हो असुरा संभव। पहले ऐसे मानव ढूंढो तो, और उनसे शक्ति छीनने के लिए महापापी असुर योद्धाओं को भेजो। दुनिया में ऐसे मानव सचमुच गिने चुने हैं जिनके अंदर देवों के आशीर्वाद के कारण शक्तियां हैं, और इनमें से एक है नागराज। पिछले कुछ दिनों से अपराधों की वारदातें एकाएक बढ़ गई हैं। अपराधियों की हिम्मत भी एकाएक ऐसा क्या हो गया कि इनका नागराज फोबिया भी खत्म हो गया। क्या हो सकता है इसका कारण। कुछ दिनों पहले तक तो पूरी दुनिया में हिंसा और अपराध की बढ़ने की खबरें आ रही थी। अब दुनिया का तो पता नहीं, पर महानगर में भी ये घटना इतनी है कि मुझे और मेरे जासूस सर्पों को दिन रात व्यस्त रख सकें। नागराज यह नहीं जानता था कि अपराधों की इस बार का कारण निशाचर द्वारा अपने पीछे छोड़ा दिया गया पाप है। तड़ाक कड़ाक। और यह पाप अभी भी पापी मानवों को सत्य को खत्म करने की प्रेरणा दे रहा था। तड़ाक। और नए नए तरीके भी सुझा रहा था। तेरा काम करने का तरीका बड़ा बोरिंग है नागराज। एक जैसा तेरे जासूस सर्प अपराध देखते हैं और तुझे संदेश भेजते हैं, कौन, और तू आ टपकता है। तुझे जाल में फंसाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। नागमणि, प्रोफेसर नागमणि। पहचान गए अपने बाप को नागराज। पिछली बार हमारी टक्कर उस इच्छाधारी नागन को पकड़ने के चक्कर में हुई थी, और इस बार भी मुझे भागना पड़ा था। इस बार नहीं। इस बार ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लेकर आए हो प्रोफेसर नागमणि, जिसको चलाने की तैयारी में तुमको यह घटिया सा जाल बिछाना पड़ा। मैंने कोशिश तो बहुत की नागराज, कभी तुझे मारने की, कभी तुझसे तेरी शक्तियाँ छीनने की, लेकिन हर बार मेरी योजना में कोई ना कोई कमी रह जाती थी।
पर इस बार न जाने किस शैतानी ताकत ने मेरी खोपड़ी में वह योजना भर दी जिस पर काम करने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि हमारी इस बार की मुलाकात आखिरी होगी। ले संभाल नागराज। शू फट 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 फटाक फटाक कटाक। ओहो, नागमणि और उसके आदमी चारों तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं, पर इनकी गनों से गोलियां नहीं, कुछ और निकल रहा है। यह जरूर नागमणि द्वारा तैयार किया गया कोई नया जहर होगा। इसे मैं अपने शरीर पर परीक्षण करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इनको रोकना होगा। थम आहा तड़ाक। पहले दो गुंडों को तो नागराज ने वार करने से रोक लिया, लेकिन नागराज अपने शरीर पर पड़ने वाले वारों को बचाने का आदी नहीं था। कुछ नुकीले हथियारों ने उसे अपना निशाना बना ही लिया। आहा, यह तो किसी किस्म का इंजेक्शन है, जानवरों को काबू करने वाला, टेमिलाइजिंग डॉट्स की तरह। ठप। तू भी तो एक जानवर ही है नागराज, एक इच्छाधारी सांप। नहीं नागमणि, मैं इच्छाधारी नाग मानव नहीं बल्कि इच्छाधारी मानव नाग हूँ। पर तूने मुझ पर चलाया क्या है इंजेक्शनों में? तड़ाक। हाँ, अब तक तो मैं तुझे हराने के लिए नए नए किस्म के जहर बनाने में अपना समय वेस्ट कर रहा था नागराज, लेकिन इस बार मुझे एक नया आइडिया मिला। इस बार मैंने जहर नहीं, जहर की काट बनाई है, तेरे जहर की काट। एक सुपर एंटी वेनम। और अब ये एंटी वैनम तेरे शरीर में प्रवेश करके तेरे जहर को पानी बना रहा है। अब जल्दी तेरा जहर भी खत्म हो जाएगा और जहर में पलने वाले तेरे सूक्ष्म नाग भी। फिर खत्म होगी तेरी शक्तियाँ और फिर खत्म होगा तू। शायद नागमणि सत्य कह रहा है। मेरी विश्वंकार ने बाकी बचे दो गुंडों को तो बेहोश तो कर दिया, लेकिन इस बार ना तो इससे पहले की जैसा प्रेशर था और ना ही तीव्रता। क्या सचमुच मेरा जहर पानी बन रहा है? नागराज को कुछ ही पलों में जवाब मिल गया। मुझे अपनी रगों में बहते सांप मरते महसूस हो रहे हैं, साथ ही साथ मुझे कमजोरी भी लग रही है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि मेरा जहर सचमुच पानी बनना है, और मेरा कितना जहर पानी बनेगा यह एंटी वैनम की मात्रा पर निर्भर करेगा जो मेरे शरीर के अंदर है। खैर, मात्रा चाहे जितनी भी हो, फिलहाल तो मेरे सूक्ष्म सर्प नष्ट होने के कारण मुझे इतनी कमजोरी लग रही है कि मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूँ। गिर गया नागराज। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। अब मैं इस तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। साएं, मैं फिलहाल शक्तिहीन ही सही, पर मुझे मारना भी इतना आसान नहीं है। मेरे सर्पों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ मेरे जहर की जरूरत तभी पड़ती है जब वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसलिए मैं उनको सूक्ष्म रूप में रहने नहीं दूंगा। तब वे ना मरेंगे और ना ही मुझे तुझे मुझ पर वार करने देंगे। पर ऐसा करने से कमज़ोरी से मैं लगभग बेहोश हो जाऊंगा। कमज़ोर होते ही नागराज की यह बचने की आखिरी कोशिश थी, और कुछ ही पलों में यह कोशिश कारगर सिद्ध होती रही। अच्छी चाल है नागराज, पर इस दीवार को तोड़ने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरा एंटी स्नेक स्प्रे तेरे सांपों को इधर उधर भागने पर मजबूर कर देगा। फिस। आहा, मेरे सांप भी शरीर से निकल गए हैं और मेरा विष भी तेजी से नष्ट हो रहा है। इस दोहरी कमजोरी की हालत में मैं नागमणि तो क्या एक नेवले तक से मुकाबला नहीं कर सकता, पर मैं नागमणि को सफल नहीं होने दे सकता। नहीं होने दे सकता। नहीं दे सकता। नागराज ने अपनी बची खुची शक्ति बटोरी, और कमज़ोर नागराज का व्यवहार भी नागमणि को बेहोश करने के लिए काफ़ी था, लेकिन नागराज को बचाने वाला भी कोई नहीं था। आहा, नागमणि तो मेरी जान नहीं ले सका, पर मेरी जान अपने आप ही निकलने वाली है। मेरे सर्प तो फिर द्विगुणित हो सकते हैं, पर मेरा विष दोबारा नहीं बन सकता। अगर विष दोबारा ना बना तो सर्प द्विगुणित भी नहीं हो पाएंगे, और मेरे शरीर के सूक्ष्म सर्प मेरे विष में ही पनपते हैं। विष की मात्रा अगर जल्दी ही ना बढ़ी तो कमजोरी के कारण मेरी हृदय गति भी रुक सकती है। ये विष तो मुझे देव कालजयी के ही वरदान में दे सकते हैं, उनका ध्यान करना होगा। नागराज ने देव कालजयी का ध्यान लगाया और देव कालजयी तड़प उठे। ओहो, मेरा भक्त नागराज मुझे पुकार रहा है, पर मैं उसकी मदद के लिए पृथ्वी पर नहीं जा सकता, क्योंकि देवराज को देवों पर दैत्यों के हमले की आशंका है। उन्होंने हर समय देवगण में, हर समय स्वर्ग में ही उपस्थित रहने को कहा है। मैं उनकी आज्ञा टालकर पृथ्वी पर नहीं आ सकता। नागराज चौंक उठा। ओहो देव कायल जी, अब तक तो मेरी पुकार सुनकर अवश्य आ जाते, परंतु उनका ना आना इस बात में संकेत देता है या तो वे पुकार सुन नहीं पा रहे या स्वयं आने में असमर्थ हैं। अब मैं क्या करूं? इस धरती पर तो देव कायल जी जैसा विष मिल पाना भी असंभव है, चाहे हिमालय की ऊंचाई छान मारूं या महासागरों की गहराई। ओह महासागर, एक स्थान है जहाँ से देव कायल जी का विष मिल सकता है, परंतु इस अवस्था में मैं वहाँ अपने आप नहीं पहुँच सकता। मुझे मानसिक संपर्क साधना होगा नागद्वीप में महात्मा कालदूत से। ओह नागराज, मानसिक संकेत मेरे पास आ रहा है। नागराज किसी मुसीबत में है और अपने आप को यहाँ पहुँचाना चाहता है। मैं अभी उसे दूर प्रेषित तंत्र से यहाँ बुला भेजता हूँ। महात्मा कालदूत ने अपनी तरंगों को प्रेषित करना शुरू किया और नागराज का शरीर कणों में बदलकर नागद्वीप स्थित महात्मा कालदूत की गुफा में खिंचना शुरू हो गया।
और कुछ ही पलों बाद नागराज सा शरीर कालदूत की गुफा में उपस्थित था, अधमरी हालत में। नागराज, यह तुमको क्या हो गया? किसने बना दी तुम्हारी ऐसी हालत? बताओ नागराज, बताओ। नागराज कालदूत को सारी कहानी बताता चला गया। ओहो, देव कालजयी ने भी तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दिया? ज़रूर कोई गंभीर विषय है, तभी वे नहीं आए। परंतु तुमको जिस विष की ज़रूरत है, हम वह तो सिर्फ वही दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको वे फल याद होंगे महात्मन, जिनको खाने से कुछ नागद्वीप वासियों की मृत्यु हो गई थी और जिसके कारण आपको मेरे जन्म के रहस्य का पता चला था, याद है ना आपको? अरे हाँ, उन पौधों ने तुम्हारे बाल शरीर से अतिरिक्त विष सोख लिया था, जिसके कारण तुम मूर्छित अवस्था में थे। वह अतिरिक्त विष तो अभी भी उन पौधों के फलों में मौजूद है। मैं भी मंगवाता हूँ विशेष फल। कुछ मिनटों बाद देव कालजयी के विष से भरे हुए अद्भुत फल चबा रहा था। अब कुछ चैन पड़ा महात्मन, परंतु अभी भीषण कमजोरी का एहसास हो रहा है। यह विष तुम्हारे शरीर के रक्त में विष का स्तर बढ़ाएगा, पर कुछ समय भी तो लेगा नागराज, और वह स्तर बनने के बाद तुम्हारे सूक्ष्म दुगुनित होने शुरू हो जाएंगे, और उनकी संख्या संतोषजनक होने के बाद तुम पूरी शक्ति महसूस कर पाओगे। तब तक तुम आराम करो। तब तक हम तुम्हारी इस नई समस्या पर विचार करते हैं कि तुम्हारे विष में प्रतिविष मिलने पर ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से कैसे रोका जा सकता है। परंतु नागराज को आराम करने का समय नहीं मिलने वाला था, क्योंकि कोई नागराज की तलाश में नागद्वीप के पास ही प्रकट हुआ था। देव कालजयी और देवराजेंद्र का अनुमान पूरी तरह से सही नहीं था। असुर स्वर्ग पर हमला करने की बजाय पृथ्वी को अपना निशाना बना रहे थे। अगर मेरी आसुरी शक्तियाँ सही काम कर रही हैं तो नागराज नामक यह मानव यहीं इसी द्वीप में मौजूद है। इसके अंदर देव कालजयी के वरदान स्वरूप जो शक्तियाँ हैं, मुझे उनको लेकर असुर लोग जाना है। मेरे जैसे और भी असुर ऐसी अन्य मानवों की तलाश में आए हुए हैं, पर सफल मुझे ही होना है, क्योंकि जो असुर इस काम को अंजाम देगा उसे असुर लोक में बड़ा मान सम्मान और यश और पद मिलेगा, और यह यश और पद नेवलाग बलि को ही मिलेगा। अरे कौन है तू दुष्ट? नागदीप पर आने का साहस तूने कैसे किया? इसके इरादे अच्छे ही लगते हैं, ख़त्म कर दो इसे। नेवलाग को मारेगा? नेवलाग बलि को? ले मार ले, फिर मत कहना कि असुर मौका नहीं देते, पीछे से वार करते हैं। तीव्र विष बुझे भाले उस जहर को नेवलाग बलि के शरीर में उतार देने के लिए लपके, और नेवलाग के शरीर पर लिपटे सर्प का मुंह खुलकर आश्चर्यजनक रूप से फैलने लगा। भाले उस खुले मुंह में घुसते चले गए, घप भक्क, और जब मुंह दोबारा खुला तो उसके दो दो की बजाय कई भाले निकलकर नागदीप के प्रहरियों की तरफ लपके और आश्चर्यचकित नाग मानव के शरीरों को जगह जगह से चीरते चले गए। फट 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 फटाक फटाक फटाक। हाँ हाँ, देखा मेरा सर्पमुख किसी भी वार को अपने मुंह में से बंद कर देता है और फिर उसको कई गुना बढ़ाकर वही वार वापस करता है। अब जो वार करना हो तो करो, परंतु मरने से पहले मुझे नागराज को अवश्य मिलवा देना। तब तक नागराज मेरे सामने नहीं आता, तब तक मेरा विध्वंस जारी रहेगा। तड़ाक, दुम जमीन से टकराई और जमीन कांप उठी। भूकंप की तरंगें पूरी नागद्वीप में फैलने लगी। धड़ कंपन की इन तरंगों ने महात्मा कालदूत की गुफा को भी हिला डाला। ये कंपन कैसे हैं? क्या भूकंप आ रहा है? नागराज, नागराज। नहीं महात्मा, नहीं है तो कोई दूसरी मुसीबत लगती है। बाहर से कोई अजनबी आवाज़ मुझे पुकार रही है, अभी देखता हूँ। अब कम से कम मुझ में खड़ा होने की ताकत आ गई है, पर यह मुसीबत आई कहाँ से है? नागराज और कालजयी तुरंत गुफा से बाहर निकले। कौन है रे तू दुष्ट? नागराज को क्यों ढूंढ रहा है? पहले बताया कि नागराज कहाँ है? तू तो 3 सिर वाला है, नागराज कोई हो ही नहीं सकता। नागराज तो 1 सिर वाला है, हरी खाल। अरे मैं नेवलाग बलि भी कितना मूर्ख निकला। यही तो है नागराज, देव कालजयी की शक्तियों वाला नागराज। ला अपनी शक्तियाँ मुझे दे दे, दे दे। आहा, वरना मेरा अगला वार तेरे प्राण हल लेगा। प्राण तो तेरे निकलेंगे। सुन नेवलाग, मैं तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू एक असुर है, और असुरों को मारने में कालदूत को महारत हासिल है। कालदूत? ओहो, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। द्वापर और त्रेता युग में जब हम राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञों का विध्वंस करने आते थे, तो तूने कई बार हमारा रास्ता रोककर हमको लौटाया था। पर यह युग ना तो सतयुग है, ना द्वापर, ना ही त्रेता, यह कलयुग है। और कलयुग में हम राक्षसों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि तेरे जैसे टुच्चे मुच्चे महात्मा हमारा रास्ता न रोक पाएँ। कर वार कर, पर मेरे सरमुख के अंदर आते ही तेरी शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और फिर मैं तेरी शक्ति का स्वाद तुझे चखाऊंगा। ले चख। कालदूत का शरीर अपनी ही ऊर्जा को नहीं झेल सका, जो उनके स्वयं के लिए घातक होने के साथ साथ तीव्रता में कई गुना ज़्यादा तेज हो गई थी। और कालदूत बेबस होते ही नेवलाग ने नागराज तक बढ़ने का मौका मिल गया। अब मैं तेरा खून निकालूंगा नागराज, जो वरदान की शक्तियों से युक्त है। फिर तुझे मारूंगा या छोड़ूंगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओहो, यह न जाने क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है, और पर मेरी शक्तियाँ अभी भी काफ़ी क्षीण हैं। नेवलाग की तरह कई अलग राक्षस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अपना कहर मचा रहे थे। अपने आप इस हथौड़े को मेरे हवाले कर दे थोर,
जिसमें तेरी शक्तियाँ हैं, वरना शक्तियाँ धारण करने के लिए तेरा शरीर नहीं बचेगा। ये मार्वल कॉमिक्स का एक सुपर हीरो है थोर, जो देवता है असल में एसगार्ड का, और जो राज कॉमिक्स में भी आया था। मेरे हथौड़े के पीछे तुम लोकी तब से पड़े हो जब से देवताओं और असुरों की पहली झड़प हुई थी। लोकी थोर का सौतेला भाई है, पर आज तक कोई असुर मेरे हथौड़े मोजिर को हाथ तक नहीं लगा पाया, और आज भी कोई असुर मेरे हथौड़े को हासिल नहीं कर पाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में नॉर्म देवता थोर से एक दैत्य उलझा हुआ था, और दिल्ली में भी यहीं कयामत टूट रही थी। आ शक्ति आ, काली और दुर्गा की शक्तियों वाली शक्ति, राक्षस कहरीनाथ, तुझसे तेरी शक्तियाँ लेना है। मैं जानता हूँ कि मानवों पर अत्याचार होते देख तुम देवताओं के गुणों वाले मानव अवश्य तड़प उठोगे, मेरे सामने आ जाओगे अपनी शक्तियाँ खिंचवाने के लिए। शक्ति तेरे प्राण खींचने आई है कहरीनाथ, पर पहले तुझे हर मानव की हर चीख पर अपनी एक चीख को एक कर देना होगा मुझको। चीखेगा कहरीनाथ, ज़रूर चीखेगा, और कहरीनाथ जब चीखता है तो हर चीज़ कांप उठती है। आ आई आहा, इसकी चीख ने तो मेरे पूरे शरीर के हर अंग को हिला डाला है, और इस चीख के कंपनों की इमारतों के शीशे तक टूट गए हैं और प्लास्टर झड़कर गिर रहे हैं। इसका मुंह बंद करना होगा ताकि इसकी चीख बंद हो जाए। कहरीनाथ के मुंह पिघले लोहे से भर गया, कबाब, पर चीख नहीं रुकी। अब सिर्फ एक इतना फर्क इतना था कि यह चीख एक तेज सीटी के स्थान पर दबी घुड़ाहट में बदल गई थी। गूं, ओहो, अब तो चीख को स्थायी रूप से रोकना पड़ेगा। लोहा फिर से हवा में लपक चला और कहरीनाथ की गर्दन से धड़ से जुदा हो गई। खचाक, और अट्टहास गूंज उठा। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सर रखे रखे मेरे कंधे दर्द करने लगे थे, पर अब तू क्या करेगी? मेरी चीख को कैसे रोकेगी? सोच सोच, तब तक मैं 10-12 इमारतें तोड़ लेता हूँ। आई, तेरा मुंह बंद करवा कर ही रहूँगी दुष्ट। लोहे के खोल ने हवा में उड़कर कहरीनाथ के कटे सिर को अपने घेरे में समेट लिया। घबघब, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा देर तक बनी नहीं रही। तड़ाक, क्या करता है, क्या करती है शक्ति? मेरा दम घोटेगी क्या? अब चुपचाप अपनी कमर में बंधी खोपड़ी मुझे दे दे, क्योंकि मैं जानता हूँ यही खोपड़ी तेरी शक्तियों का स्रोत है। अब जब तक तू मुझे खोपड़ी नहीं देगी, मैं गूंज फैलाता रहूँगा। तो फिर अपनी मौत का सामना करने को तैयार हो जा दुष्ट। अब मैं तुझे भस्म करने के लिए अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शक्ति का तीसरा प्रलंकारी नेत्र खुल गया और कहरीनाथ के शरीर में लिपटों में घिरकर मोम की भांति पिघलने लगा, परंतु अगले ही पल शक्ति को चकित हो जाना पड़ा, क्योंकि पिघले शरीर में से फिर एक आकृति जन्म ले रही थी, और ये आकृति कहरीनाथ की थी। हा 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 हा, असंभव, यह नहीं हो सकता। मेरी प्रचंड अग्नि से कोई प्राणी नहीं बच सकता। यह कोई चाल है, माया है राक्षसों की। माया नहीं है, मेरी असली शक्ति है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने हम सबको मृत संजीवनी औषधि खिलाकर भेजा है, और इसके असर से हम मर तो सकते हैं, पर फिर जिंदा हो उठते हैं। आहा, अब यह ऊर्जा वार कर रहा है। अब इस पर अपने शरीर को प्रकाश में बदल कर भी नहीं बच सकती, क्योंकि प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है। ऊर्जा वार उसके आर पार नहीं जाएगा। इसी वक्त नागद्वीप में नागराज बेबस नहीं है राक्षस, इसके शरीर के सर्प अवश्य भी उसके शरीर में नहीं है, पर हम अभी भी उसके शरीर में हैं। अरे, और अब हमको सूक्ष्म रूप में जिंदा रहने के लिए जहर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे मूर्खों, कितनी बार समझाऊं? मुझ पर वार करोगे तो खुद मारे जाओगे। अच्छा, एक बार फिर देख लो। मैं एक नेवला राक्षस हूँ, इसलिए मुझे खासतौर पर तुम नागों से निपटने के लिए भेजा गया है। नागों के शहनशाह नागराज से निपटने के लिए। तब तो तुझ पर दूर से ही वार करना होगा। दूर से वार करो या पास से, नेवलाग बलि तो नागराज का रक्त लेकर ही जाएगा। शीतनाग और सोडांगी के 1-2 वार तो नेवलाग को लगे, तड़ाक कर, लेकिन शीतनाग कुमार के अगले ही वार को नेवलाग बलि ने सर फन में रोक लिया। नहीं राजकुमार, रुक जाओ, तुम्हारी बर्फ इसके मुख में द्विगुणित होकर होना शुरू हो गई है। अब ये ऐसी से तुम पर वार। ओहो, और वार करो शीतनाग कुमार, और वार करो, करते जाओ। तुम कहना क्या चाहते हो नागराज? कभी कहते हो वार ना करो, कभी कहते हो वार करो। क्या करूं मैं? वार करो, वार, रुको मत शीतनाग कुमार, रुको मत। घपप, वार सोखते ही नेवलाग बलि का सर्प मुख जैसे ही बंद हुआ। नागराज ने उसको सील बंद कर दिया और नेवलाग बलि तरफ उठा। आहा, यह शिकंजा तो बहुत मजबूत है। मेरा सर्प मुख इसे खोल तो सकता है, पर इसे खोलने में समय लगेगा, और इतनी देर में शीतनाग की बर्फ सर्प मुख में दुगुणित हो गई है। इसे सर्प द्विगुणित होने से रोकने की शक्ति मेरे पास नहीं है, और नागराज ने मेरी कमजोरी को भांप लिया है।
बर्फ द्विगुणित होती चली गई और नेवलाग बलि का सर्प मुख भरता ही चला गया और फूलता ही चला गया, और इसका क्या परिणाम होगा यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। फटाक फटाक की आवाज़ के साथ सर्प मुख के चीथड़े उड़ गए। अब नेवलाग बलि आग बोला होटा, खचा खच खच, तुम शुद्र नागों की यह हिम्मत, मेरा सर्प मुख नष्ट कर दिया। अब देख नेवलाग बलि का कहर। आ ओहो, ये तो एकाएक आक्रामक हो गया है। मेरे शरीर में अभी भी सूक्ष्म सर्पों की नागों की संख्या अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंची। अब मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं सोडंगी और नागकुमार की, कैसे रोकूं नेवलाग बलि को। ऐसे या तो ये मेरा रक्त ले लेगा या फिर पूरे नागद्वीप के सारी सर्पों का सफाया कर देगा। मुझे खुद भी बचना है और नागद्वीप को भी बचाना है। ये दोनों काम मैं एक साथ कैसे? वाह, एक रास्ता है जिसमें वे दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। नेवलाग बलि को भी परास्त किया जा सकता है। पूरे नागद्वीप में फैल नागराज ने अगली पल नागराज के मस्तिष्क से मानसिक संकेत निकलकर पूरे नागद्वीप में फैलकर हर नागद्वीप वासी के मस्तिष्कों में एक खास संदेश पहुंचाने लगे, और थोड़ी देर में पूरे नागद्वीप के सभी इच्छाधारी नाग नागराज की तरफ बढ़ रहे थे और नागराज के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। मेरे शरीर में नाग पनपने में समय लेंगे और मेरा संदेश पाकर नागद्वीप के सर्प मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे शक्ति देंगे। इस प्रकार मुझे भी शक्ति मिल जाएगी और नागद्वीप वासियों को नेवलाग बलि नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। अब नागराज नेवलाग बलि के लिए तैयार था। फू, बस नेवलाग, अब तू और विनाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तेरा विनाश होगा। अब जब नागद्वीप के सर्प मेरे शरीर में आ बसे हैं तो मुझे शक्ति भी आ गई है और मेरे शरीर में विष का स्तर भी सामान्य हो गया है। और नागद्वीप के सर्प शरीर आने से मेरे शरीर में द्विगुणित हो चुके कुछ सर्पों को बाहर भी निकाल सकता हूँ। तड़ाक! ओहो, अब तक तो तेरे बदले दूसरे लड़ रहे थे, अब तू खुद सामने आ गया। बहुत अच्छा, अब तेरा रक्त निकालना आसान काम हो जाएगा। नेवलाग के हथियारों हाथों से ढेरों हथियार निकलकर नागराज की तरफ लपके। ये मेरा रक्त क्या निकालेंगे, ये तो खुद मेरे शरीर के आर पार निकल जाएंगे। नागराज को कणों में बदलने वाली इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग किया। अरे गायब हो गया, कहाँ गया? खैर, जहाँ भी होगा मेरा श्याम तंत्र उसे ढूंढ निकालेगा। श्याम तंत्र ने वाकई नागराज को ढूंढ निकाला और नागराज तड़प उठा। ओहो, वैसे तो 3 सेकंड बाद मैं खुद ही प्रकट हो जाता, पर इस तंत्रवार के बाद अब तो यह तरीका अपनाने की सोचूंगा भी नहीं। आहा, आ गया चूहा सामने, अब तू बचकर कहाँ जाएगा? नेवलाग बलि ने विकराल रूप धारण किया और नागराज सचमुच उस शिकंजे में एक चूहे की तरह फंस गया। अब तू कैसे बचेगा नागराज, बता। गर्र! नागराज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन थोर मुसीबत से बाहर निकल रहा था। नागद्वीप से बहुत दूर न्यूयॉर्क में बहुत खेल खेल लिया मैंने तुझसे, अब दिखाता हूँ तुझे मोज़र की शक्ति। एक बिजली सी कड़ाकर उस असुर की तरफ लपकी और असुर लड़खड़ा गिर गया, कड़ाक, और अगले ही पल उसके ऊपर दर्जनों हथौड़े एक साथ टूट पड़े। धाड़, कड़ाक कड़ाक तड़ाक। असुर लोक में हर दृश्य पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। यह थोर तो काफ़ी शक्तिशाली लग रहा है, इस असुर को कुछ अतिरिक्त शक्ति देनी चाहिए ताकि यह हथौड़े को थोर से छीन कर ला सके। कोई आवश्यकता नहीं है शंभो, इस हथौड़े में ऐसी कोई खास शक्ति नहीं है जो हमारे काम आ सके। जब यह असुर पिट जाएगा तो अपने आप दूर प्रेषित होकर असुर लोक वापस आ जाएगा। जब असुर की हड्डियां जगह जगह से टूट गई थीं, आहा, मुझ जैसे मामूली असुर को किस पहाड़ से टकरा दिया असुरराज, इससे टकराना मूर्खता है। इसका हथौड़ा तो मैं किसी जन्म में छीन नहीं सकता। यहाँ रुकने का मतलब अपनी टूटी हड्डियाँ चूरा करवाना है, इसलिए मैं तो यहाँ से चला। चिकित्सा थोर अदृश्य होते ही दैत्य को देखता रहा। पृथ्वी पर एक मुसीबत तो टल गई थी, पर दूसरी मुसीबत को टालना जरा टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। अच्छा, यानी तू अपने आप अपनी शक्तियाँ मुझे नहीं देगी? शक्ति मैं इसकी भी काट लाया हूँ। ये खोपड़ी, तेरी खोपड़ी में जिस खास कंपन की शक्ति की तरंगें बनी है, ये खोपड़ी उसी कंपन पर स्थिर किए हुए कणों द्वारा बनी है। समझी? नहीं समझी? खैर, इतना समझ ले कि यह खोपड़ी तेरे कमर की खोपड़ी से संपर्क बनाकर धीरे धीरे इसकी शक्ति चूस लेगी। खत्म हो जाएंगी खोपड़ी में से तेरी शक्तियाँ और आकर भर जाएंगी मेरी इस खोपड़ी में। अब तक मेरी गूंज विनाश करती रहेगी। आहा, इसकी खोपड़ी तो सचमुच मेरी शक्तियाँ खींच रही है। अब इसकी चीख मुझे ना तो समझने का मौका नहीं दे रही है, ना ही कोई रास्ता सोचने का मौका दे रही है। मेरी शक्ति इतनी तेज़ी से खिंच रही है कि मैं अपने आप को प्रकाश तरंगों में बदल नहीं पा रही हूँ। कुछ ही पलों में शक्ति की शक्तियाँ खिंच जानी थी, लेकिन अगर कुछ ही पलों बीतने से पहले ही शक्ति के खिंचने में व्यवधान पैदा हुआ। अरे यह क्या?
मुझ पर ये वार करने की हिम्मत किसने की? कड़ाक। मैंने। ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैं तो मुंबई से कुछ काम निपटाकर अपने हेलीकॉप्टर पर राजनगर जा रहा था, तभी मैंने क्षितिज पर रोशनी के एक पुंज को आकाश में यहाँ उतरते देखा, और मुझे सामने समझ में आ रहा है कि यह पुंज तुम ही रही होंगी। मुंबई में मैं ऐसी कुछ मुसीबतों से निपट रहा था जो संसार में पाप का साम्राज्य कायम करना चाहती थी, पर इस मुसीबत से कैसे निपटें, इस पर तो मैंने अपने सारे वार आजमा लिए, पर कोई असर नहीं हुआ। अरे, ये अपनी खोपड़ी फिर से उठाने के लिए बढ़ रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कड़ाक। शक्ति को तो अग्नि लहर से खोपड़ी उछाल कर दूर आ गिरी, पर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हाँ, यह खोपड़ी नश्वर है शक्ति, इसे कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। मैं इसे नष्ट नहीं कर सकती, पर तेरे हाथों में पड़ने से रोक सकती हूँ। अग्नि लहर ने कोलतार की सड़क में एक गड्ढा बनाना शुरू कर दिया, और खोपड़ी उस गड्ढे के अंदर धसी, और फिर गड्ढा फिर कोलतार में भरने लगा। अब तू अपनी खोपड़ी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा कैरीनाथ। तूने अपनी मृत्यु को बुला लिया शक्ति, क्योंकि अब कैरीनाथ छोड़ेगा अपनी सबसे प्रचंड नाद। आई। कैरीनाथ के उस नाद ने शक्ति और ध्रुव दोनों को ही हवा में उड़ा दिया। आहा, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। सुनो शक्ति, इससे पहले कि मैं स्थायी रूप से बहरा हो जाऊँ, तुम लोहे को पिघलाकर एक खास आकार दे दो, पतली चादर जैसा। शक्ति के हाथों में प्रचंड ऊष्मा जमीन से लोहे के कणों को खींचती हुई पिघलाकर आपस में जोड़ने लगी, और फिर कण आपस में खास आकार लेने लगे। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ शक्ति, जब तक तुम अपना काम करती रहो, पर जल्दी करना, वरना मैं तो तुम्हें शायद मिल जाऊँ, पर मेरी हड्डियाँ नहीं मिलेंगी। मुझ पर भरोसा रखो ध्रुव। मेरी तरफ देख कैरीनाथ, देख। मैं तो तेरी तरफ देख रहा हूँ लड़के, पर तू अपनी मौत की तरफ देख रहा है। तैयार हो जा मरने के लिए। आहा, मेरी आंखें, यह क्या चमका? तेरे हाथ में सूर्य कैसे आ गया? इसे सूर्य नहीं, फ्लैश बम कहते हैं। मैंने तो आंखें बंद कर ली थी, मुझे तो पता ही नहीं है कि यह सूर्य जैसा चमकता है, चांद जैसा। पर तू कुछ पलों के लिए अंधा हो गया। टक। अंधा ही सही, पर गूंगा तो नहीं हुआ हूँ। ले मेरी चीख सुन मेरा नाथ। कैरीनाथ उस लोहे की चादर को नहीं देख पाया जो उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन ध्रुव भी यह नहीं देख पाया क्योंकि कैरीनाथ ने उसको उठाकर दूर फेंक दिया। कैरीनाथ चीखता ही रहा। पूरी दिल्ली की इमारतें अब कंपन से कांपने लगी थीं, और लोहे की चादरें अब कैरीनाथ को चारों तरफ से घेर चुकी थीं, और सिर्फ छत बननी बाकी थी, और शक्ति ने इस काम में निर्माण में एक परत व्यर्थ नहीं किया। कैरीनाथ की चीख अभी जारी थी, पर अब उसकी चीखें दीवारों को नहीं बल्कि लोहे की पतली चादरों बनी दीवारों को आवारी थी। उसकी चीखों द्वारा ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके उसी के पास वापस भेज रही थी, और इतना प्रचंड ध्वनि ऊर्जा का इतने छोटे से इलाके में सिमट जाना वह प्रलंकारी असर पैदा कर रहा था, जिसकी काट कैरीनाथ के पास क्षमता से बाहर की बात थी। आहा, सारा शरीर तो क्या, मेरी दुष्ट आत्मा तक काम गई, जुबान क्या, सांस तक थरथरा रही है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय यहाँ से दूर प्रेषित होकर असुरा शंबक के कोप का सामना करने के। अगली पल कैरीनाथ अदृश्य हो गया था। यह कहाँ गायब हो गया? हमारे वार से परास्त होकर वापस असुरलोक की यात्रा तय कर रहा है ध्रुव। मुझसे शक्ति छीनने आया था, पर इसके बगैर ही जाना पड़ा इसे। पर ये तुम्हारी शक्तियाँ लेने क्यों आया था? कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है? हमारी और असुरों की दुश्मनी तो ब्रह्मांड से भी पुरानी है ध्रुव, परंतु कैरीनाथ से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं खुद नहीं जानती इस घटना का कारण क्या है। कारण था, और बहुत बड़ा कारण था। नागद्वीप में खूनी खेल इसी खतरनाक कारण के लिए खेला जा रहा था। आहा, अगर मेरी इच्छा शक्ति गुम ना हुई होती तो आज मैं इस विशाल नेवलाग का सामना आसानी से कर सकता था, पर यह सोचने से अब क्या फ़ायदा। वह खोई इच्छा शक्ति अब वापस तो आने से रही। एक मिनट, मेरे अंदर इस वक्त भीषण इच्छा शक्ति है। मेरे शरीर में घुसे हर नागद्वीप के अंदर थोड़ी इच्छा शक्ति मौजूद है। अगर वह रही सही शक्ति मुझे दे दें तो मुझे थोड़ी इच्छा शक्ति मिलकर एक भीषण इच्छा शक्ति बन जाएगी। अभी सभी नागों से मानसिक संपर्क करता हूँ। आहा, तेरे सारे वार मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे चूहा हाथी पर दुम फटकता है। अगर तू अपने आप को हाथी समझता है तो मुझे डायनासोर समझ नेवलाग बली नागद्वीप के समस्त इच्छाई सर्पों अपनी इच्छा शक्ति मेरे शरीर में स्थानांतरित करो। नागराज की सिर्फ सर्प रूप में बदल सकने की इच्छा शक्ति के साथ ही नागराज के सभी इच्छाई शक्तियों की शक्ति नागराज के शरीर में समाने लगी, और नागराज ने विशाल इच्छाधारी रूप धारण कर लिया। अब देखते हैं नेवलाग, तू मेरे रक्त निकालता है या मैं तेरी जान निकालता हूँ। धड़ाक। आहा, तुझसे लड़ने के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। मेरा पहला काम तेरे रक्त निकालना है, तुझसे लड़ना नहीं। अब मेरे अंदर नागद्वीप के तमाम चमत्कारी नागों की शक्तियाँ हैं। अब तेरे तंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे।
यह सिर्फ तुझे असंतुलित करने के लिए है नागराज, ताकि अगले पल अपना विशाल कायाकार छोड़कर मैं एक मच्छर जितने आकार में आ जाऊं और फिर मच्छर की तरह तेरा खून पी जाऊं, चुस 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 चुस। परंतु नागराज का खून पीते आह, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में तेज जलन हो रही है, मेरा शरीर गल रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं मृत संजीवनी पी कर आया हूँ। गलूंगा फिर जिंदा हो उठूंगा। नेवलाग बलि सचमुच गलकर फिर से जिंदा होने लगा। मेरा काम तो हो गया है नागराज, तेरी रक्त की एक बूंद मैंने अपने दांत में भर ली है। चलता हूँ, पर तुझसे लड़ने में बड़ा मज़ा आया। खैर पृथ्वी बची तो शायद फिर कभी मुलाकात हो जाए। यह तो अदृश्य हो रहा है, पर मेरे एक बूंद रक्त से क्या करेगा क्या? और पृथ्वी बची से इसका क्या तात्पर्य था? तात्पर्य पूरे ब्रह्मांड को जल्दी पता चलने वाला था। धन्य हो नेवलागबली, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सारे दैत्य किसी भी वरदान प्राप्त मानव से शक्ति लाने में असफल हो गए, पर तुमने अपने कुटिल दिमागों से दैत्यों का एक बड़ा काम कर दिया। इतनी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है दैत्यराज। अन्य सभी मानव किसी न किसी रूप में देवता ही थे, और वह थोर शक्ति और अन्य सभी सिर्फ नागराज ही मानव था। और उससे भी यह शक्तिशाली नेवलागबली सिर्फ मेरी मृत संजीवनी के बल पर उसका रक्त ला पाया, और वह भी सिर्फ एक बूंद। मैं चलता हूँ दैत्यराज, आज्ञा दीजिए। पर सिर्फ एक बूंद रक्त से आप क्या कर पाएंगे गुरुदेव? जब तुम्हारे राक्षस पृथ्वी पर गए थे तब मैं हर वरदान प्राप्त मानव की शक्तियों का अध्ययन कर रहा था। देव कालजयी के वरदान स्वरूप इस रक्त में वह शक्ति शामिल है जिसमें नागराज के शरीर में स्थित सूक्ष्म सर्प द्विगुणित होते हैं, और मैं ऐसी द्विगुणित करने वाली शक्ति को इस रक्त बूंद से अलग कर दूंगा, और फिर इस द्विगुणित शक्ति को एक नया रूप देकर इसे एक देवता के शरीर में पहुंचा दूंगा। देवता के शरीर में? पर किस देवता के शरीर में? और हम उस देवता तक पहुंचेंगे कैसे? देवता तो आजकल हमसे काफ़ी सतर्क रहते हैं। अगर यह शक्ति किसी देव के शरीर में पहुंच भी गई तो उससे क्या होगा? शांत शंभुक शांत, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, जल्दी मिलेगा। बस ना जान लो कि वह देवता देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है, और उसे चुनने का भी एक कारण है। गुप्तचरों के अनुसार जयंत एक गंधर्वी के प्यार में पागल हुआ है, और उसके अपने पिता देवराज इंद्र के डर के कारण उसे छुप छुप कर मिलता है। इसी कारण वह गंधर्वी के साथ होता है, और इधर कोई भी देव रक्षा उसके साथ नहीं होता। और वही वक्त होगा उसके शरीर में देवों की शक्ति को प्रवेश कराने का। वह स्थान जहाँ देवता रहते हैं, जिसे मानव अपनी जुबान में स्वर्ग कहते हैं, वही की एक सुनसान सीमा पर। तुम असल लोग की सीमा के इतने पास मुझसे मिलने आए हो जयंत? तुम्हें डर नहीं लगता? पिता ही से लगता है, तभी तो तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। मेरा मतलब देवराज से नहीं बल्कि असुरों से है जयंत। तुमको असुरों का भय नहीं है? अरे जब देवराज इंद्र को यह पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ तो असुरों को कैसे पता चलेगा? छोड़ो यह भय, आराम से बैठते हैं। परंतु तभी आ जयंत बचो, झरने के अंदर एक जलकुंभी दैत्य छिपा बैठा है। मर असुरों के देव दुश्मन, देवों के राजा पुत्र जयंत मर। नरक के कीड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग के युवराज पर हमला करने की? लगता है मृत्यु ने तुझको स्वर्ग की सीमा के अंदर बुला लिया है। थमाम, मौत तेरी आई है जयंत, और इस घड़ी में तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कड़ूम। जलकुंभी के दैत्य के वार के साथ ही शुक्राचार्य द्वारा की गई अलग शक्ति जयंत के शरीर में समा गई थी। हम देवों को बचाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। दैत्य वह शक्ति हमारे अंदर ही है, सिर्फ जगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे परम शक्ति दे। जयंत का शरीर शक्ति को छोड़ने लगा और उसका रूप भी बदलने लगा। अब तेरे वार बेकार है जलकुंभी। देव कवच बनाई है तुम दैत्यों को हर वार को रोकने के लिए, लेकिन तुम राक्षसों के पास ऐसा कोई कवच नहीं है जो देवों के वार से बचा सके। हमको किसी ऐसे कवच की आवश्यकता नहीं है देवासुर, क्योंकि हमारे पास अदृश्य कवच है जिससे तू मुझे देख नहीं पाएगा, पर वार कैसे करेगा मैं तुझे अदृश्य रूप में भी देख लूंगा जलकुंभी। वश। देव कुमार के देवास से तेज वायु निकलकर जमीन पर पड़े पत्तों को हवा में उड़ाने लगी, और पत्तों से घिरे दैत्य का रूप साफ झलकने लगा, और अगले ही पल देवास से तीव्र किरणों ने निकलकर जलकुंभी दैत्य को विखंडित कर दिया। अब तेरी संजीवनी भी तुझे जोड़ नहीं पाएगी जलकुंभी। वाह जयंत, तुमने तो इसे किसी कीड़े भगोड़े की भांति मार डाला। वह था ही निम्न एक कीड़ा गंधर्वी, बहुत ही निम्न स्तर का दैत्य था। न जाने मुझ पर हमला करने क्यों भेजा गया था। यहाँ रुकना अब खतरनाक है, चलो यहाँ चलते हैं। पर अब वायु मार्ग से जाएंगे, नीचे न जाने कौन सा जाल बिछाओ। मैं तुमको रास्ते में गंधर्व चोटी पर छोड़ता जाऊंगा। संजोग की बात है कि आज मैंने पहली बार असुरों को जिक्र किया और नाम लेते ही शैतान आदम का। शैतान का तो सिर्फ यही तो एक खास बात होती है, गंधर्वी नाम लो और उपस्थित। क्या हुआ जयंत, तुम एकाएक क्यों करा उठे? पता नहीं क्यों मुझे सर एकाएक चकराने लगा है गंधर्वी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रहा हूँ। जयंत बचो।
जयंत के कान आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे और उसका शरीर जमीन से टकराने के लिए बढ़ रहा था। ओहो, यह जयंत को क्या हो गया? यह अवश्य उस जलकुंभी के वार का असर है। वह मुझे तुरंत यह सूचना देवराज तक पहुंचानी होगी, चाहे इसके लिए मुझे दंडी क्यों न भुगतना पड़े। अपनी सफलता से असुर झूम उठे थे। हा 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 हा। सफलता ने हमारे कदम चूम लिया। असुरा शंभुक, अब जाओ खुशियाँ मनाओ और पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की तैयारी करो। अरे, अगर सिर्फ जयंत पर एक मामूली राक्षस द्वारा वार करने से हम ब्रह्मांड पर राज्य कर सकते हैं तो इतने युगों तक देवताओं से लड़ने की आवश्यकता थी। जयंत सिर्फ बेहोश है, मृत नहीं, और वह अब मृत हो भी नहीं सकता क्योंकि उसने तो अमृत पिया हुआ है। उसे मारना हमारा मकसद नहीं है सुराज। हमारा ध्येय कलयुग की अवधि को अनंत काल तक बढ़ा देना है ताकि हमारी शक्ति बढ़ती जाए और देवों की शक्ति क्षीण हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जयंत के बेहोश होने का संबंध कलयुग की अवधि से कैसे है? कुछ समझाइए तो सही। समझाने से तुम कभी समझे हो? जो आज समझोगे, देखते जाओ, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। स्वर्ग की सीमा पर एक अंदर घटनाक्रम बड़ी तेजी से चल रहा था। एक निम्न कोटि के राक्षस का वार मेरे बेटे को बेहोश नहीं कर सकता। बात क्या है गुरु बृहस्पति, इसका आकार भी बड़ा लग रहा है। जयंत के पास तो विराट रूप धारण करने की शक्ति भी नहीं है। इसके शरीर पर मुझे किसी अद्भुत ऊर्जा का आभास हो रहा है। शायद इसी कारण इसका आकार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंद्र, तो कुछ करिए गुरुदेव, इसके शरीर का बढ़ना रोकिए वरना अनर्थ हो जाएगा। जयंत का शरीर बढ़ता ही जा रहा था और देवगुरु बृहस्पति उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उसे रोकने की कोशिश नाकाम सिद्ध हो रही थी। नहीं इंद्र, मैं इसका बढ़ना रोक नहीं सकता। दैत्यों ने इस पर देवों की किसी शक्ति का वार किया है और हम दैत्यों के पास शक्ति तो काट सकते हैं पर हमारे पास अपनी शक्ति काट नहीं है। अब तो स्वर्ग भी इसके बोझ से कांपने लगा गुरुदेव। कुछ घड़ी बाद पूरा स्वर्ग ही ध्वस्त हो जाएगा। हम इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। देवों ने अपनी सामूहिक शक्ति का प्रयोग करके जयंत को के विशाल शरीर को अंतरिक्ष में भेज दिया। स्वर्ग तो अभी भी खतरे से पूरी तरह बच नहीं पाया था, लेकिन स्वयं बचने की चेष्टा में उसने पूरे ब्रह्मांड पर इस खतरे को फैला दिया था। हुश! और पूरे ब्रह्मांड पर फैला खतरा हर बीतते क्षण के साथ फैलता जा रहा था। देख असुरराज शंभुक, ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। देवों ने जयंत को ब्रह्मांड के केंद्र में तैरने के लिए छोड़ दिया है। अब इसका आकार बढ़ता जाएगा और उस महाकाय विशाल शरीर का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक हो जाएगा कि ब्रह्मांड के हर पिंड, ग्रह या तारे, यह सबके घूमने की गति कम हो जाएगी और इस कारण दिन रातों की अवधि बढ़ जाएगी, सालों की अवधि बढ़ जाएगी, शताब्दियों की अवधि बढ़ जाएगी, युगों की अवधि बढ़ जाएगी और फिर पृथ्वी पर जैसे ग्रहों की घूर्णन गति लगभग शून्य हो जाएगी और इस युग यानी कलयुग की अवधि अनंत समय के लिए बढ़ जाएगी। हमारे हमेशा के लिए ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा कलयुग और फिर अपनी बड़ी शक्ति से इस ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे राक्षस। पर आपने जयंत पर ऐसी कौन सी शक्ति का वार कर दिया जो उसे बढ़ाती जा रही है? तुमको नागराज की विरक्त बुंद तो याद है ना? याद है ना, जिसे नेवलाग बलि लाया था। मैंने उस रक्त में से सर्पों को द्विगुणित करने वाली शक्ति को अलग करके उसे उसके शरीर को कोशिकाओं को द्विगुणित करने वाली शक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब यही देवकालजयी की शक्ति जयंत के शरीर की कोशिकाओं को द्विगुणित करके उसे बढ़ाती जा रही है। ओहो, तब तो आपने राक्षस भेजकर जयंत पर हमला करवाने की परेशानी बेकार ही उठवाई। इस शक्ति को तो हम किसी राक्षस के शरीर में भी प्रविष्ट करा सकते थे। ओफ, इसलिए मैं तुझे कोई बात नहीं बताता हूँ शंभुक। तू बात को पकड़कर उसे समझदारी की राह से हटाकर बेवकूफ़ी की राह पर ले आता है। अरे, अगर कोई राक्षस या विराट रूप धारण कर ले जाता तो क्या देवता उसे काट कर नहीं फेंक देते? लेकिन जयंत तो इंद्र का बेटा है, उसे वे कैसे काट सकते हैं? ही नहीं काट सकते। वह तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। मुझे क्षमा प्रदान करें गुरुदेव, मैं सचमुच मूर्ख हूँ, आपकी चाल नहीं समझ सका। राक्षस प्रसन्न थे और देवता चिंतित। यह क्या हो रहा है गुरुदेव? क्या सृष्टि का अंत होने जा रहा है और वह भी देवों के हाथों? नहीं इंद्र, मैं ऐसा नहीं समझ सकता। सृष्टि समाप्त हुई तो राक्षस भी समाप्त हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि राक्षस ऐसा आत्महत्या वाला वार करेंगे। फिर वे क्या चाहते हैं गुरुदेव? मुझे इसका आभास नहीं है इंद्र, परंतु राक्षसों के पास देवों की शक्तियों की काट है और इस शक्ति की काट भी उनके पास होगी क्योंकि वह देव कालजयी की शक्ति है। देव कालजयी की शक्ति
हाँ, मैंने उसका पता लगा लिया। जैसे ही राक्षसों का इरादा पूरा हो जाएगा वे जयंत का बढ़ना रोक देंगे। पर राक्षसों का इरादा क्या है यह हमको नहीं पता। इरादा कुछ भी हो, पर एक बात आपने एकदम सही की, इस शक्ति की काट राक्षसों के पास अवश्य होगी। हमको उन पर हमला करके काट छीननी है। वैसे भी जयंत पर हमला करके उन लोगों ने इस युद्ध की पहल की है। नहीं इंद्र, ध्यान रखो, यह कलयुग है। अभी असुरों से हमारा युद्ध हुआ तो जीतने की संभावना कम और हारने की ज़्यादा है। वैसे भी युद्ध में बहुत समय लगेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें? गुरु बृहस्पति, एक ही रास्ता है, हमको शत्रुपा पुंज लाना होगा इंद्र। शत्रुपा पुंज परंतु वह तो परम शक्ति महामाया के क्षेत्र में है। यह सच है कि पुंज की शक्ति किसी भी अन्य असुरों या दैवी शक्ति को काट सकती है, परंतु महामाया के क्षेत्र में असुरों का जाना भी निषेध है और देवताओं का जाना भी। वहाँ पर तो कभी हमारे साहसी देव योद्धा गए भी हैं तो वापस नहीं आए। और जिस परम शक्ति महामाया ने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ईश्वरों को भी शक्तियाँ दी हैं, उनके निश्चित क्षेत्र में हम भला कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते और ना ही असुर। यह तो हमारे ग्रंथों में लिखा है। यह नियम है कि हम दोनों की भलाई के लिए हैं, परंतु एक प्राणी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। देवों और असुरों के अलावा और ऐसे कौन से प्राणी हैं गुरुदेव? मानव। हाँ इंद्र, मानव। जो काम देव और असुर नहीं कर सकते शायद उसे मानव कर सकें। मानव ने तो पहले भी कई बार देवताओं की मदद की है। त्रेता में दशरथ और केकई ने, द्वापर में अर्जुन ने, कलयुग में भी ऐसा ही एक मौका आ गया। जाओ पृथ्वी पर हमारे देवों से संपर्क करो और ऐसे विलक्षण मानवों की तलाश करो जो परम शक्ति के सामने खड़े हो सकें। मैं अपने एक रूप शक्ति को यह काम सौंपती हूँ गुरुवर, वैसे मानवों को अवश्य ढूंढ निकालेगी। ठीक है काली, पर जल्दी करना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। नागदीप में ओह, अब आकर शरीर में विष का स्तर भी समान हो गया और सूक्ष्म सर्पों की संख्या भी। अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। तुमने बगैर सूक्ष्म सर्पों के अपनी बुद्धि और हमारी मदद के बल पर उन शक्तिशाली राक्षसों को परास्त कर दिया, परंतु अगर वह या कोई और राक्षस फिर तुम पर हमला कर बैठा तो उसके लिए मैंने आप सबकी इच्छा शक्ति का छोटा छोटा अंश अपने पास रख लिया है। वह फिलहाल ऐसे किसी भी दैत्य से निपटने के लिए पर्याप्त है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों भी इच्छा शक्ति के बगैर बहुत दिक्कत महसूस करेंगे, पर मैं वादा करता हूँ ऐसी किसी स्थिति के ख़त्म होने का आसार मिलते ही मैं इच्छाधारी शक्ति वापस कर दूंगा। इच्छाधारी शक्ति के इस छोटे अंश के बगैर हम सर्प रूप में बदल नहीं पाएंगे नागराज, पर तुम्हारी जान की खातिर हम ये कष्ट उठाने को सहज तैयार हैं। मुझे आपसे इस सहयोग की आश थी, पर अभी मैं महानगर वापस जाना चाहता हूँ। अरे यह क्या है? नागराज का शरीर एक चमत्कारी शक्ति पुंज में घिर गया और अगले ही पल नागराज उस शक्ति पुंज में घिरा हुआ एक तरफ उड़ता जा रहा था। यह क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? नागराज को जल्दी ही इस सवाल का जवाब मिल जाना था, लेकिन उससे पहले भी यही सवाल कहीं और उठने वाले थे। शाबाश ध्रुव, तुमने हमारे बुजुर्गों की उस कहावत को सही सिद्ध कर दिया कि मानव अगर चाहे तो देवताओं से भी ऊपर पहुंच सकते हैं। तुमने जिस तरह बिना किसी चमत्कारी शक्ति के होते हुए निशाचर और उसके देव दोनों प्रेतों को हरा दिया, वैसा तो शायद देवता भी ना कर पाते। आज तक तो मैं गर्व से ये कहता आया था कि ध्रुव मेरा बेटा है, पर अब यह छाती चौड़ी कर कह सकता हूँ कि मैं ध्रुव का पिता हूँ। ओह पापा, मैंने आपको सारी घटना इसलिए नहीं बताई थी कि आप मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने लगे। अब बताइए, अगर डोगा और लोरी मेरे साथ ना होते तो भला मैं क्या कर पाता? उनका साहस और दृढ़ निश्चय भी तारीफ़ के काबिल है ध्रुव, पर मुझे ये बताओ कि अगर तुम वहाँ ना होते तो वे दोनों भला क्या कर पाते? ओ मेरा सुपर कमांडो ध्रुव भैया वापस आ गया, पर लगता है कि इस बार पिट कर आया। थोड़ा सा मॉरल डाउन है, इसलिए पापा तारीफ़ करके हिम्मत बांध रहे हैं। ए ध्रुव, पिट कर नहीं पीट कर आता है। पिटती तो तू है। मैं पिटती हूँ। किसकी हिम्मत है जो मुझे पीट सके? कौन पीटता है मुझे? बताओ तो ज़रा। मैं। आओ देखो पापा, तुम्हारी जब बातों में नहीं जीत पाता तो हाथापाई पर उतर आता है। चीटर आ। अरे श्वेता जब बोलने पर उतर आती है बड़े बड़ों की धुलाई कर देती है। सच में धोबी धोबी क्या बुरा काम करता है? कम से कम काम तो करता है। तुम्हारी इस खाली पीली इसको घूसा और उसको लात मारना तो नहीं फिरता। खैर छोड़ो, तुम्हारे जैसे चिकने खड़े पर मेरी बातों का क्या असर होगा? बताओ इस बार क्या करके आए हो? तुम छोटा मोटा काम तो करते हो ही नहीं। ज़रूर किसी देश को बचाया होगा या शायद दुनिया को नष्ट होने से बचाया होगा। तुम ना जाते तो शायद पृथ्वी नष्ट हो जाती है ना। अरे तेरा गैस तो एकदम सही निकला। सही निकला? हाँ हाँ, दुनिया को बचाया। अब तक 10-12 बार तो दुनिया को बचा ही चुके हो तुम। हाय, अगर तुम ना होते तो इस दुनिया बेचारी का क्या होता? अब आगे क्या करोगे? क्या सौरमंडल को बचाओगे या ब्रह्मांड को बचाओगे? देवता लोग हाथ जोड़े तुम्हारे आगे पीछे गए होंगे। ध्रुव भाई बचा लो ब्रह्मांड को, वरना हम तो मर जाएंगे। क्या गप सुनाते हो भैया, एकदम टॉप क्लास। हा 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 हा। श्वेता हर बार एक सुपर हीरो की ऐसी झंड करती है कि क्या पूछें।
श्वेता ये नहीं देख पा रही थी कि बोलते बोलते ही उसकी बात सच होने जा रही थी। अरे ये क्या हो रहा है? ना जाने कहाँ से रोशनी का एक गोला आकर मुझे अपनी आगोश में ले रहा है और मुझे उठाकर कहीं ना जाने ले जा रहा है। ओह, तुमने तो मेरे पेट में दर्द करवा दिया। पर एक बात तो बता भैया। अरे भैया कहाँ गया? लगता है मुझे झेल नहीं सका। वह समझा नहीं कि मैं मजाक कर रही थी, पर इस मजाक में थोड़ा थोड़ा सच भी था। मुझे यकीन है अगर सच में कभी देवताओं को मानव की ज़रूरत पड़ी तो भैया को ही बुलाएंगे। पर देवता कुछ होते भी हैं या नहीं, यह शक तो मानवों के दिल में हमेशा से ही रहा है। दिल में हमेशा ही रहा है और हमेशा ही रहेगा। पर कुछ मानव सच्चाई के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। नागराज और ध्रुव उस शक्ति तक लगभग एक साथ ही पहुंचे थे जिसको उनको प्रकाश पुंज द्वारा बुला भेजा था, और उनको बुला भेजने वाली यह शक्ति थी। शक्ति, तुम? यह प्रकाश पुंज तुमने भेजा है और नागराज भी यहाँ पर है? यह क्या चक्कर है? अभी कुछ घंटे पहले ही तो हम मिले थे। ज़रूर कोई खास कारण होगा ध्रुव। पहले शक्ति की इस हरकत का कारण तो जान लो। इसका कारण भी तुम हो नागराज, और शायद निवारण भी। मैंने क्या किया? शक्ति, ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? शक्ति, नागराज और ध्रुव को देव काली द्वारा बताया गया सारा घटनाक्रम सुनाती चली गई। और यह तुम्हारी शक्ति का परिकष्ट रूप है नागराज, जो जयंत को ब्रह्मांड के विनाश का हथियार बना रहा है। और इस शक्ति को सिर्फ सतपुरा पुंज की शक्ति ही काट सकती है। कारण तो पता चला शक्ति, पर मैं इस परिणमकारी मुसीबत का निवारण कैसे कर सकता हूँ? देवता लोग तो जानते हैं सतपुरा पुंज कहाँ है, फिर वे खुद ही उस जाकर इस मुसीबत का निवारण क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि वह परम शक्ति के क्षेत्र में रखा हुआ है, जिसमें हम देवताओं को भी शक्तियाँ प्रदान की हैं। उस क्षेत्र में देवताओं का प्रवेश भी निषिद्ध है और दानवों का भी। पर मानवों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए हम देवताओं का मानना है कि मानव परम शक्ति के क्षेत्र में जाकर सतपुरा पुंज ला सकते हैं। समझा? पर नागराज और तुम्हारे साथ मैं कहाँ पर फिट होता हूँ? शक्ति, नागराज को इस अभियान पर भेजने के लिए चुनने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जयंत पर इसी की शक्तियों का वार किया गया है। साथ ही साथ इसमें और अद्भुत शक्तियाँ और साहस एवं सत्य शक्ति भी है। परंतु परम शक्ति क्षेत्र को जाने वाला रास्ता असुर लोक से होकर जाता है। असुर वहाँ पर जाने वाले किसी प्राणी को रोकने की कोशिश अवश्य करेंगे। इसलिए बेहतर है कि कम से कम 2 मानवों को इस अभियान पर भेजा जाए। इसके लिए तुमसे अच्छा मानव और कहाँ मिल सकता है, जिसने अभी कुछ देर पहले एक बलशाली राक्षस को बड़ी आसानी से मेरे हाथों से परास्त करवा दिया, जो एकमात्र ऐसा मानव है जिसके हाथों काली शक्तियों वाली शक्ति ने भी मात खाई है। अब बताओ, तुम दोनों मेरे इस अभियान को जाने के लिए तैयार हो या नहीं? हम तैयार हैं शक्ति, परंतु मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती है कि हम असुरों को मात दे पाएंगे। शक हो या ना हो ध्रुव, अब सिर्फ यही एक रास्ता है ब्रह्मांड को बचाने का, वरना देवासुर संग्राम के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इससे महाविनाश मच जाएगा। आओ, मेरे हाथों पर चढ़ जाओ। शक्ति ने विराट रूप धारण करना शुरू कर दिया और शक्ति का विराट रूप ध्रुव और नागराज को अपनी हथेलियों पर उठाकर बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष की गहराइयों में स्थित रोंगटे खड़े कर देने वाले रास्तों को पार करने लगा। कमाल है शक्ति, हमें अंतरिक्ष में आकर सांस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, रक्त नलिकाओं पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है और हम बात भी कर सकते हैं। ये शक्तियाँ तुम लोगों को मैंने ही दी हैं ध्रुव। स्वर्ग और असुर लोक के वातावरण में विचरण करने के लिए ये शक्तियाँ आवश्यक हैं। ये शक्तियाँ तुम्हारे पृथ्वी पर वापस पहुँचते ही अपने आप समाप्त हो जाएंगी, पर इससे अधिक शक्तियाँ तुम लोगों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह तुमको असुर लोक के उस रास्ते पर जाने से रोकेंगी जो परम शक्ति के क्षेत्र तक जाता है। असुरों ने उस रास्ते पर ऐसी शक्ति अवरोध लगा रखे हैं जो देव शक्ति को रोकते हैं, और मैं भी उस रेखा के आगे नहीं जा सकती। वो देखो, वह है मुख्य समस्या। हे भगवान, समस्या बहुत गंभीर है शक्ति, हमें एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। तुम हमें रास्ता दिखाओ, हम लाएंगे सतपुरा पुंज। आओ, देवों की शक्ति की मदद से तुम दोनों मेरे साथ अंतरिक्ष में तैर भी सकते हो। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अपना विराट रूप त्याग रही हूँ। तुम दोनों को इस क्षेत्र में लाने के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक दुष्कर यात्रा आरंभ हो गई थी और इस यात्रा में सफल होने ना होने देने की तैयारियां भी। क्या इंद्र ने मानवों की मदद ली है? और इसमें एक मानव भैया जिसने कालजयी की शक्तियाँ थी, पर वे मानव हमसे टकरा तो नहीं सकते, और शक्ति की गांठ तो सिर्फ हमारे पास है। उसको अंतरिक्ष के शून्य में अपना सिर पटकने दो। यहाँ पर आए तो आग वगैरह जलाकर रखना। मैंने कभी भुना मानव नहीं खाया। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे दिमाग पर पर्दा डाल दिया शंभुक, तुम भूल रहे हो सतपुरा पुंज की उस शक्ति को काट सकते हैं, और वे मानव जिस तरफ बढ़ रहे हैं वह रास्ता सतपुरा पुंज की तरफ जाता है। पर सतपुरा पुंज तो परम शक्ति के क्षेत्र में है, वहाँ पर ना तो देवता जा सकते हैं ना ही मानव। फिर मानव कैसे जाएंगे? क्योंकि परम शक्ति ने मानवों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं बनाया मूर्ख, और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं समझी। सिर्फ यह समझ लो कि मानव परम शक्ति के क्षेत्र में जा सकते हैं,
और न जाने क्या करके वापस आ सकते हैं। उनको रोकना होगा गुरुदेव, रोकना होगा। उनको परम शक्ति के क्षेत्र में जाने के लिए असुर लोक से होकर जाना पड़ेगा और यहीं पर उनकी कब्र बना दी जाएगी, बर्फीली कब्र। ध्रुव और नागराज शक्ति के पीछे पीछे असुर लोक की सीमा पार कर चुके थे। संभल कर नागराज और ध्रुव, असुर लोक की सीमा यहीं से शुरू होती है और देवता भी इस अवरोध को पार नहीं कर सकते। इस अवरोध को मैं सिर्फ इसलिए पार करवाई हूँ क्योंकि मैं एक मानव शरीर में वास करती हूँ। असुर हमारे आने से भी अनजान नहीं होंगे और हमारे मकसद से भी नहीं। वे हमको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और उनसे निपटना आसान नहीं। ओहो, हिम राक्षसों, हिमरक्ष दैत्यों की टोली हमारे इंतजार में पहले ही यहाँ बैठी थी। इनका एक ही स्पर्श किसी भी चीज़ को जमा देने के लिए पर्याप्त है। मैं एकाएक इतनी ठंडी हो गई हूँ कि अपनी ऊष्मा शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ भी अति शीतल स्पर्श सुस्तावस्था में चली गई हैं। मैं इस बर्फीली कैद को भी तोड़ नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नागराज, ये हम दोनों को इस विशाल फटते तारे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे या तो हम जल जाएं या हमेशा के लिए इनकी प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति में कैद होकर रह जाएं। फटता विशाल तारा यानी ब्लैक होल। ध्रुव की चपलता उसे अभी तक हिमरक्षकों के चंगुल से बचाए हुआ था। मैं भी जल्दी ही हिमरक्षकों द्वारा पकड़ा जाऊंगा। हमारी अभियान यात्रा शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, पर जब चमत्कारी शक्तियों से युक्त शक्ति और नागराज तक बचने का उपाय नहीं सोच पा रहे तो भला मेरे जैसे मामूली इंसान क्या कर सकता है। वैसे नागराज और शक्ति दोनों ही कैसे छूटने के लिए भरपूर ताकत आ रहे हैं। अगर जरा सी मदद मिल जाए तो ये आज़ाद हो सकते हैं, पर मैं जरा सी मदद भी कैसे लाऊं? मेरे सिग्नल फ्लेयर और फ्लैश बम भी इतनी गर्मी पैदा नहीं कर सकते। ये बर्फ़ से थोड़ी सी पिघला सकें। ओह, एक तरीका समझ में आ रहा है, शायद काम कर जाए, पर पहले शक्ति को आज़ाद कराना होगा ताकि वह नागराज को आज़ाद कर सके। मेरी चाल तो बार बार सफल होगी नहीं। मेरे वार करने की उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्टार लाइन उस हिमवृक्ष के विशाल कलाइयों को पकड़ में लेगी। आहा, ले लिया। अब नायलॉन स्टील से बनी मेरी स्टार लाइन उस बर्फीली कलाई में धंसती चली जा रही है। साथ ही साथ कटी बर्फ जुड़ती जा रही है, पर वह जोड़ इतना कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा कि शक्ति उसे तोड़ सके। या धन्यवाद ध्रुव। अब मैं नाच को अपने आप को पकड़ने का मौका दूंगी और ना ही नागराज को पकड़े रखने का। शक्ति के उस उष्मा ने नागराज को भी आज़ाद करवा दिया था और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। हमारे वारों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि हिमवृक्ष बर्फ़ के बने हैं और इनके बर्फीले शरीर कट कट के जुड़ रहे हैं और उष्मा से गलकर भी। आहा, हम तो बर्फ़ के नहीं बने हैं शक्ति, हम तो इससे फटते तारे में गिर गए जिसमें ये हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। तो हम गलेंगे तो ज़रूर, पर जुड़ नहीं पाएंगे। बस बहुत हो गया खेल। अब मैं इन दैत्यों को वैसी तोड़ कर रख दूंगा जैसे सूआ बर्फ़ की सिल्ली को तोड़ डालता है। अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल ना करने के कारण तो मैं भूल ही गया था कि मेरे अंदर नागदीप के समस्त इच्छाधारी चुनावों की इच्छाधारी शक्ति का अंश मौजूद है, यानी मैं विशाल रूप धारण करके बन सकता हूँ इच्छाधारी नागराज। अब लड़ाई में दैत्य नागराज विशाल का इच्छाधारी रूप धारण करने लगा। अब लड़ाई में दैत्य हिमरक्षों का पल्ला हल्का होने लगा। ये मेरे वारों से टूटकर बिखर तो रहे हैं पर फिर आपस में जुड़ रहे हैं। यह नश्वर शक्ति है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या करें, परंतु सिर्फ कुछ पलों के लिए। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो विराट रूप तो धारण नहीं कर सकती क्योंकि उससे मेरी विराट रूप धारण करने की मैं धन्य में खर्च होगी और मेरी ऊष्मा शक्ति में कमी आ जाएगी। शक्ति के वार ने हिमवृक्ष को नुकसान न तो पहुँचाया सिर्फ कुछ पलों के लिए, और इन कुछ पलों से उबरने के लिए तुरंत ही हिमवृक्ष ने शक्ति पर अपना वार किया और एक फटते तारे के तीव्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा हो रहे इस युद्ध में पहली सफलता हिमवृक्षों के हाथ लगी। वार खाकर शक्ति का शरीर असंतुलित गुरुत्व क्षेत्र की सीमा को पार कर गया और भीषण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में शक्ति अपने अंदर निकलने लगा और इस भीषण खिंचाव का प्रतिरोध शक्ति का शरीर भी नहीं कर पाया। नागराज शक्ति तारे के उस फटते तारे में गिर गई है। अब हम क्या करें? जिसके दम पर हमें लड़ाई जीतने का भरोसा था वह सबसे पहले पराजित हो गई। इन हिमवृक्षों की कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ध्रुव, सोचो और इनकी कमजोरी ढूंढ निकालो, वरना जल्दी हम शक्ति के साथ फटते तारे की सैर कर रहे होंगे। अंतरिक्ष में तैरते इन राक्षसों की कमजोरी तो एक ही नज़र आती है नागराज, कि वह ये कि राक्षस विशालकाय और बर्फ़ के होने के कारण जरा सुस्त हैं, ज़्यादा फुर्तीले नहीं हैं, पर इस कमजोरी का हम फ़ायदा उठाकर हम सिर्फ बच सकते हैं, इनको हरा नहीं सकते। तो क्या हम इनको देखते और बचते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? देखने, यस,
मैं इतनी देर सोच रहा था कि अपने सिग्नल फेयर के फ्लैश मोब का इस्तेमाल करूं। आइडिया मिल गया। इन हिमवृक्षकों का शरीर तो सिर्फ बर्फ़ का बना है, पर एक चीज़ बर्फ़ की नहीं है, वह इनकी आँखें हैं। और इनको अगर कुछ और तो नहीं, अंधा तो किया जा सकता है। और ऐसा करने से सुस्त होने से कमज़ोरी भी हमारे काम आएगी। अभी इधर उधर हिल कर हमारे वार से बच नहीं पाएंगे। यह काम मेरे सर्प भी कर सकते हैं। नागफनी सर्प देव कालजाई से वरदान स्वरूप मिले विशेष नागफनी सर्प। नागराज की कलाई से नागफनी सर्प निकलकर वही काम करने लगे जो ध्रुव के सिग्नल फेयर कर रहे थे। लेकिन मुख्य समस्या वहीं की वहीं, जिससे निपटने का रास्ता ना नागराज निकाल पाया ना ही ध्रुव। ओहो, ये सिग्नल फेयर खत्म हो गए नागराज, और अभी भी कई हिमवृक्ष बचे हुए हैं। ये हिमवृक्ष काफ़ी दूर दूर तक फैले हैं। नागफनी सर्पों को इन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अभी भी कई हिमवृक्षों की आंखें सलामत हैं। तभी असुरलोक की सीमा के अंदर फैले अंधकार को चीरता हुआ प्रकाशपूर्ण तीर चमक उठा। एकाएक चमके इस प्रकाश ने असुरों और हिमवृक्षों के साथ ध्रुव नागराज की आंखों को भी चौंधिया दिया। लेकिन ध्रुव नागराज प्रकाश की आंधी आंखें असुरों को अंधकार में लायक आंखों की अपेक्षा जल्दी देखने लायक हो गई। यह क्या है नागराज? पता नहीं ध्रुव, यह प्रकाश उसी फटते तारे से बाहर निकला है। कहीं ये कोई नई मुसीबत तो नहीं है? आने वाली मुसीबत तो बस थी, पर नागराज ध्रुव के लिए नहीं बल्कि असुरों के लिए, क्योंकि आने वाली मुसीबत थी शक्ति। तुम तारे के भीषण गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल आई। कमाल है। दिक्कत तो बहुत हुई ध्रुव। जब मैं उस तारे की तरफ गिर रही थी तो मुझे प्रकाश पुंज में बदलकर गुरुत्व शक्ति से बाहर निकलने का ख्याल आया। तो मेरे सारे पर ऐसे तारे प्रकाश किरणों तक को खींच लेते हैं। इसी कारण मुझे गुरुत्व क्षेत्र से निकलने में परेशानी तो हुई, पर मैं आखिरकार सफल हो ही गई। और बाहर आते आते तुम दोनों द्वारा राक्षसों को अंधा करने की कोशिश भी मुझे नज़र आ गई थी, पर मैंने उन सबको एक साथ कुछ देर के लिए अंधा किया है अपने प्रकाश चमक से। पर अब कोई फ़ायदा नहीं होगा ध्रुव। आंखें जाने के बाद भी ये दूसरी इंद्रियों से हमारा पता लगा लेंगे। नागराज ठीक कह रहा है, ये अनश्वर है, और इनकी आंखें जाने के बाद भी ये हमको कैसे मारा जा सकता है? वैसे भी फ़िलहाल तो इनकी आंखें जल्दी ही मेरे प्रकाश की चमक से उभर आएंगी। फिर इसके बाद क्या होगा? जो बाद में होगा होगा शक्ति। फिलहाल तो ऐसे स्थिर खड़े हैं जैसे कैरम बोर्ड पर गोटियां रखी जाती हैं बिना हिले डुले। कैरम बोर्ड, नागराज, शक्ति, मिल गया इनको ख़त्म करने का रास्ता, वह भी एक साथ। ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया ध्रुव जिसे तुम अनश्वर? ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया जो हिमवृक्षों को एक साथ ख़त्म कर देगा? इतना समझाने का वक्त नहीं है शक्ति। यह काम उसी दौरान के हो जाना चाहिए जिस दौरान दैत्यों की आंखें चौंधाई हुई हैं। एक बात बताओ, तुम नागराज को अपने प्रकाश के जरिए तेज गति से धकेल सकती हो या नहीं? धकेल सकती हूँ, पर इससे हुआ क्या? बस देखती जाओ, टीम वर्क का कमाल। तुम नागराज के विशाल शरीर को धकेलो और मैं उसे दिशा दिखाता हूँ। नागराज का विशाल शरीर अत्यंत तेज गति से अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैले स्तब्ध खड़े हिमवृक्षों की तरफ लपका, और नागराज की अद्भुत नाग शक्ति तथा ध्रुव की जुपिटर में सीखी हुई अद्भुत कलाबाजी की कला खाकर एक घातक संयोग पैदा होने लगा। नागराज का विशाल शरीर अत्यधिक तेज गति से हिमवृक्षकों के शरीरों में खास कोणों पर टकराने लगा, और ठीक वैसी जैसे बिलियर्ड की सफ़ेद स्ट्राइक्स बॉल अन्य बॉलों से टकराकर उन्हें पॉकेट में डालती है। इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था कि यह सफ़ेद स्ट्राइक बॉल नागराज का शरीर था, अन्य बॉल हिमवृक्षकों के शरीर थे, और पॉकेट फटता हुआ तारा थी। ध्रुव का हाथ नागराज के शरीर को वह दिशा दिखाता जा रहा था जिस पर चलकर नागराज हिमवृक्षकों को टक्कर मारकर एक खास दिशा में मोड़ता जा रहा था, ठीक वैसी जैसे बिलियर्ड की सफ़ेद स्ट्राइक बॉल अन्य बॉलों को पॉकेट की तरफ मोड़ देती है पॉकेट में गिरने के लिए। और इस स्थिति में पॉकेट था वह फूटता तारा। हिमवृक्षकों के शरीर तेजी से उस तारे के भीषण गुरुत्वाकर्षण की सीमा रेखा को पार करके अंदर गिरने लगे, और तारा तेजी से उनके केंद्र की तरफ खींचने लगा। वाह ध्रुव, यह बिलियर्ड वाला खेल बहुत मज़ेदार, बड़ा मज़ेदार लगता है। जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो एक बार खेलूंगी ज़रूर खेलना, पर नागराज को साथ रखना। यह बिलियर्ड का एक्सपर्ट है, मैं तो इसको सिर्फ दिशा दिखा रहा था, क्योंकि खुद टक्कर मारने के लिए सही दिशा का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल था। पर तुम्हारे आइडिया की दाद देनी पड़ेगी ध्रुव। एक ही बार में सारे हिमवृक्ष तारे की तरफ मुड़ गए। पहला खतरा तो हमने पार कर लिया। असुर लोक के शासक वह सूचना पहुँचते देने लगी। दैत्यराज असुरपति, अशुभ सूचना है, मानवों ने हिमवृक्षों की पूरी टुकड़ी को नष्ट कर दिया। वे सब फटते तारे में गिरकर गल गए। हिमवृक्षों की टुकड़ी को नष्ट कर दिया? मानवों ने तो तय नहीं हो पाया था। अवश्य इसके पास कोई देव रहा होगा, पर हिमवृक्षक तो
देवों पर भी भारी पड़ते हैं। कैसे हुआ है सब? कोई एक देवी तो थी मानवों के साथ असुरपति, पर मुख्य हमला तो मानवों ने ही किया था। देवी तो मात्र सहायता कर रही थी। मानवों से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मुझे तो इस सूचना पर विश्वास नहीं आ रहा। दो दानव, दो मानव, दो तुच्छ मानवों हिमवृक्षों को कैसे हरा सकते हैं? हम असुरों की हार का कारण तुम जैसे शासक ही रहे हैं शंभुक, जो अपने दुश्मनों को सदैव तुच्छ समझने की भूल करते हैं। ध्यान रखो, देवों से निपटना आसान है, परंतु मानवों से नहीं, क्योंकि मानवों के अंदर सुर और असुरी दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। अब वे जैसे जैसे असुर लोग के अंदर घुसते रहेंगे, आसुरी भावनाएं प्रबल होती जाएंगी, तब उनको रोकना और मुश्किल होगा। ये असुर लोग की सीमा भी पार कर चुके हैं, पहला अवरोध भी। अब इनको असुर लोग के द्वार में घुसने से रोका नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करें गुरु शुक्राचार्य? उनका स्वागत करें, उनके गले में माला डालें? नहीं गुरुदेव, इनको तो मैं रोक कर ही रहूँगा, पर अब किसी असुर टुकड़ी को नहीं भेजूंगा। कुछ परम शक्तिशाली दैत्यों को भेजूंगा, जो उन मानवों को की खोपड़ियों काट कर स्वरलोक के द्वार पर टांग आए। असुर टुकड़ियों को क्यों नहीं भेजोगे? बस क्योंकि देव इस स्थिति का फायदा उठाकर असुर लोक पर भी हमला कर सकते हैं गुरुदेव, और उसके लिए असुर टुकड़ों की जरूरत पड़ेगी। उत्तम, अति उत्तम, हम तुम्हारे विचारों से प्रसन्न हुए वत्स। अब एक काम करो, इन दोनों मानवों को अलग अलग कर दो, तब इनकी शक्ति आधी हो जाएगी और उनकी मौत आसान। असुर लोक के दो प्रवेश द्वार हैं, हालांकि दोनों ही परम शक्ति क्षेत्र तक पहुंचते हैं, परंतु बीच में कहीं नहीं मिलते। दोनों मानवों को अलग अलग प्रवेश द्वार से आने के लिए विवश कर दो। ठीक कहा गुरुदेव, मैंने तो ऐसे दो महाबलवान असुरों को भी चुन लिया है, जो इन मानवों का रास्ता रोकेंगे। मानवों का रास्ता अभी तक तो साफ था, और नागराज ध्रुव इच्छाधारी रूप और नागराज भी इच्छाधारी रूप त्याग कर अपने सामान्य रूप में आ चुका था। हम असुर लोक की सीमा से असुर लोक के द्वार तक का रास्ता तय कर चुके हैं। अब असुर लोक के द्वार में जाना है, और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। असुर लोक द्वारा उस द्वार पर असुर गुरु शुक्राचार्य ने एक ऐसा तिलिस्म बना रखा है जिसे देवता पार नहीं कर सकते। यह असुर लोक को देवताओं के हमले से बचाने के लिए है, यानी असुर लोक में देवता कभी घुस नहीं सकते। ऐसा नहीं है नागराज, तिलिस्म टूट सकता है, पर इसे तोड़ने के लिए कई देवों की सम्मिलित बल चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब देवता लोग असुर लोक पर पूर्ण हमला करें। खैर, यह तो काल्पनिक बात है। फिलहाल तुम दोनों को मेरे बगैर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे बगैर? पर हम असुर लोक से परम शक्ति क्षेत्र तक जाने वाला रास्ता कैसे ढूंढेंगे? और असुर लोक में हमारी असुरों से भिड़ंत होगी, हम उनसे कैसे निपट सकते हैं? हमें विश्वास है, परंतु उसके लिए हमें उनकी शक्तियों और कमजोरियाँ जाननी होगी। वह कौन बताएगा? मेरा शक्तिमुंड। पृथ्वी पर मुझे अपनी शक्तियों को संचित रखने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, परंतु स्वर्ग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरी शक्तियाँ अपने आप ही संचित रहती हैं। यह मुंड मेरी शक्तियों से यूँ संपन्न है, यह तुम्हारे साथ असुर लोक में जाएगा और तुम्हें रास्ता भी बताएगा और असुरों के विषय में जानकारी भी देगा। साथ ही साथ उसके द्वारा तुम लोगों से मेरा संपर्क बना रहेगा। पर यह तो दैवी शक्तियों से युक्त है, क्या यह असुर लोक के द्वार जा पाएगा? वैसे तो नागराज भी दैवी शक्तियों से युक्त है, पर यह मानव है और असुर लोक में जा सकता है। वैसे यह मुंड है, देव नहीं जो द्वार के पार ना जा सके। ठीक है शक्ति, हम चलते हैं और कसम खाते हैं, या तो सतपुरा पुंज लेकर आएंगे या वापस नहीं आएंगे। परम शक्ति तुम दोनों का कार्य सफल करें मानवों। दोनों मानव एक असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए चल पड़े और चालें चलनी शुरू हो गईं। इस मानव के घुसते ही द्वार का रास्ता छोटा कर देना और दूसरा मानव न घुस पाए। हालांकि ज़्यादा देर तक यह द्वार छोटा ही नहीं रह पाएगा, पर उतनी देर में दूसरा मानव हड़बड़ाकर दूसरे द्वार में घुसने की कोशिश ज़रूर करेगा। पाठकों की जिज्ञासा के लिए स्पष्ट कर दें कि चंदा व शक्ति दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। चंदा एक मानव है और शक्ति एक देवी। नागराज के अंदर प्रवेश करते ही द्वार से खुलना शुरू हो गया। सिर्फ शक्ति मुंडी बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाया। यह क्या शक्ति, यह द्वार तो जैसे बंद हो रहा है। यह मुझे नहीं पता था कि असुर यह द्वार बंद भी कर सकते हैं। मुझे तो यही पता था कि यह द्वार तिलिस्म लगा सकते हैं, पर इसे बंद नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा द्वार भी तो है, मैं उसी में अंदर जाऊंगा। शक्ति नहीं ध्रुव, यह जरूर असुरों की कोई चाल है, मुझे सोचने दो। रुक जाओ, नहीं शक्ति, अगर यह कोई चाल भी है तब तो मेरा तुरंत जाना और भी जरूरी है। नागराज की जान खतरे में हो सकती है, पर इस द्वार में जाकर भी तुम उसे मदद नहीं पहुंचा सकते ध्रुव। इस द्वार का रास्ता उस द्वार के रास्ते से नहीं मिलता है। मैं नागराज को ढूंढ लूँगा शक्ति, पर मैं इस दूसरे द्वार के भी छोटे होने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं और देर नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारी इस बात में तर्कसंगत है, पर शक्तिमुंड तो नागराज के साथ चला गया। पता नहीं तुम दोनों की मुलाकात हो या ना हो, इसलिए मैं शक्तिमुंड का एक प्रतिरूप तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। ओह हाँ, धन्यवाद शक्ति, अपने गाइड के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ध्रुव का शरीर दूसरे द्वार में शक्तिमुंड के साथ साथ धंसता चला गया और असुरराज की चाल कामयाब हो गई। नागराज ध्रुव अलग अलग हो गए थे। हाँ हाँ, बड़े हड़बड़ी में रहते हैं मानव, देखा हो गए ना अलग अलग। अब दोनों मरेंगे, भयानक मौत मरेंगे।
और ऐसे असुरों के हाथों मरेंगे जिनके हाथों कई देवता जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। अमृत ने उनको मरने नहीं दिया और हम असुरों ने उनको जीने नहीं दिया। अब देखिए तमाशा गुरुदेव, 2 चूहों की मौत का तमाशा शेरों के हाथों। तमाशा तो ज़रूर शुरू होने वाला था, पर चूहा कौन था और शेर कौन, इसका फैसला तो समय को ही करना था। आह, यह मैं कहाँ गिरा। चारों तरफ का वातावरण चमकदार रोशनी से भरा है और मेरे शरीर में जलन हो रही है। शायद यहाँ के सूर्य तारे की गर्मी काफ़ी तेज़ है। नहीं, मेरे शरीर पर ज़मीनी झरने की फुहार पड़ रही है और यह मेरे शरीर को गला रही है। यह एसिड की फुहार है, ये इस अम्लीय झरने की। मैं किस खतरनाक जगह पर आ गिरा हूँ। इससे पहले कि नागराज चारों तरफ नज़र दौड़ाकर स्थिति को समझ पाता, उसका शरीर हवा में उड़ गया। ओम्फ, यह क्या? यह तो कोई परछाई है, 3 आयामी होकर मुझ पर वार कर रही है। ऐसा हादसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, जब मेरी परछाई मुझ पर हमला कर बैठी थी, पर इस बार महात्मा कालदूत के हथियार कालसर्पी ने उसको वापस अपने स्थान पर पहुंचाकर मुझे बचाया था। लेकिन इस बार ना तो यहाँ महात्मा कालदूत है और ना ही कालसर्पी। नागराज इस छाया से बचने पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, पर उसे ध्यान ही नहीं आया कि दुश्मन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तड़ाक! आहा, एक और परछाई, यही मुझ पर आक्रमण कर रही है। एक और नहीं, यहाँ पर 5 और परछाइयाँ हैं नागराज, यानी कुल 6 परछाइयाँ। और वैसे ही क्योंकि असुर लोग के स्थान पर 6 सूर्य तारे चमकते हैं। सही कहा, और मेरी है ये परछाइयाँ, मेरी छैया छैया दैत्य की, जिसके सामने जो भी आया, देव यक्ष गंधर्व किन्नर, सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया। बचो नागराज, अगर ये किरण तुम्हें छू गई तो तुम भी अपनी परछाइयों में सिमट कर रह जाओगे। यही शक्ति है छैया छैया की, अपनी परछाइयों से शिकार को घेरता है और फिर से परछाइयों में बदल देता है। ओहो, शक्ति मुंड एकदम सही है। एक परछाई मुझे इसी किरण की तरफ धकेल रही है। मैं अपने आप को किरण से बचाने के लिए रोक तो नहीं सकता। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और यह है कि मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर इस किरण को अपने शरीर में बिना नुकसान पहुँचाए आर पार निकल जाने दूँ। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि इस स्थिति में मैं सिर्फ 3 सेकंड तक 3 बोल रह सकता हूँ। इस बचाव की मुद्रा में बचते हुए आक्रमण नहीं कर सकता। वैसे आक्रमण करूँ भी तो क्या? ताड़! इधर नागराज एक अत्यंत विषम परिस्थिति में फंस गया था। उधर ध्रुव भी अपने आप को एक अजीबोगरीब वातावरण में पा रहा था। यह सब क्या? तंत्रमुंड, द्वार पार होते हम कहाँ गए? यह तो किसी महाविशाल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का सर्किट लग रहा है। ओह, यानी हम तड़ितगिरी दैत्य के क्षेत्र में आ गए हैं। ये दैत्य जब भी कहीं किसी से लड़ता है तो वातावरण में ऐसा ही विद्युत तंत्र का निर्माण कर देता है। पर वह क्या नाम बताया? हाँ, तड़ितगिरी कहाँ पर है? कहीं नज़र नहीं आया। क्या तुम बता सकते हो कहाँ पर है? बता तो सकता हूँ ध्रुव, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम उसकी स्थिति बता पाऊँगा ही तब तक वह तुम पर वार कर चुका होगा। देखा ध्रुव, यही दैत्य असल में विद्युत तरंग के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में बहता है, और इसी कारण इसकी गति विद्युत गति के समान है। और इसी कारण जब तक मैं तुमको इसकी स्थिति बता पाऊंगा तब तक कई योजन दूरी तय कर चुका होगा। पर इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा शक्तिमंड। देवों ने कभी ना कभी तो इस दैत्य को मात दी होगी। कैसे हराया था उन्होंने तड़ितगिरी को? तड़ितगिरी को हराने का कोई और भी तरीका नहीं, मुझे नहीं मालूम है ध्रुव, क्योंकि आज तक देव कभी तड़ितगिरी को पराजित नहीं कर पाए। ओह, यानी तड़ितगिरी अभी तक अनडिफीटेड चैंपियन है। तब तक तो इसका कोई रास्ता समझ में ना आए। तब तक तो कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जिसके आसपास कोई विद्युत यंत्र ना हो, यानी इस तंत्र के अंदर कोई खुली जगह। जैसे यह जगह, इस विद्युत तंत्र का कोई पुर्जा या तार यहाँ इतनी दूर है कि तड़ितगिरी जैसे यह जगह, इस विद्युत तंत्र का कोई भी पुर्जा या तार इतनी दूर है कि मैं तड़ितगिरी पुर्जे या तार से निकलकर मुझे छू नहीं सकता, यानी मैं थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हूँ। नहीं ध्रुव, तुम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि तड़ितगिरी सिर्फ छूकर ही नहीं बल्कि दूर से भी ऊर्जा का वार कर सकता है। ऐसा तो मेरी जान निकालने का। हर वार के साथ मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। इसको इस तंत्र से बाहर निकालना होगा जिससे छिप ना पाए और मैं इस वार कर सकूं। ओह, एक रास्ता है। इस दैत्य की कमजोरी, ये एक विद्युत सर्किट में रहता है, और विद्युत सर्किट के पुर्जे आपस में किसी न किसी प्रकार जुड़े रहते हैं, ज़्यादातर केसों में तार से। यानी अगर मैं इन तारों को बीच में से काट दूं, ऊपर नीचे से काट दूं, तो ये तारों का संपर्क बाकी सर्किट से टूट जाएगा और फिर तड़ितगिरी इसी तार के टुकड़े में कैद होकर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा ध्रुव, देवता भी इस पर यह वार कर चुके हैं। तार का टुकड़ा गिरते ही इस विद्युत तंत्र के किसी न किसी भाग से तो टकराएगा ही,
और वह स्पर्श होते ही तड़ितगिरी फिर से उस तंत्र में समा जाएगा। देखा, चला गया ना तड़ितगिरी फिर उस तंत्र के अंदर। ओहो, मैं इस तार को पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं खुद तड़ितगिरी के पास जाकर उसका काम, अपनी मौत और अपनी मौत दोनों ही को काम को आसान कर दूंगा। तुम यह काम नहीं कर सकते शक्तिमुंड। नहीं ध्रुव, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ मात्र। इस युद्ध में मैं हिस्सा नहीं ले सकता। वैसे भी असुर लोक के अंदर मेरी शक्तियाँ कारगर सिद्ध नहीं होंगी, पर कुछ ना कुछ तो उपाय सोचना होगा शक्तिमुंड, वरना थोड़ी देर में मेरी शक्ल भी तुम्हारी जैसी हो जाएगी। ध्रुव इस विशाल विद्युत तंत्र के बाहर निकलने का तरीका नहीं सोच पा रहा था, और उधर असुर लोक में दूसरे भाग में नागराज छैया छैया से जान बचाता फिर रहा था। शक्तिमुंड, इस राक्षस की कोई तो कमजोरी बताओ। यहाँ पर आकर देवों द्वारा मेरी उड़ने की शक्ति भी समाप्त हो गई है, वरना मैं उड़कर इस दैत्य तक पहुंचकर अपनी विश्वंगार का प्रयोग कर सकता था। असुर लोक के इस भाग में देवों की कई शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, और रही कमजोरी की बात, तो इस दैत्य की परछाइयों की यही कमजोरी है। अगर इन परछाइयों का स्पर्श इनके शरीर से हो जाए तो वह परछाइयाँ इसी के शरीर में समाकर समाप्त हो जाएंगी। वाह, बहुत अच्छा तरीका बताया। अब यही बता दो कि परछाइयों को पकड़ूं कैसे, और उसे पकड़कर छैया छैया के शरीर तक फेंकूं कैसे। यह सोचना तुम्हारा काम है नागराज। आखिर देवों ने मदद तुमसे मांगी है, मुझसे नहीं। सोचने का मौका तो मिले। अरे हाँ, एक रास्ता है। अगली पर नागराज की कलाइयों के सर्प असुर लोक की उस धरती से टपकने लगे, और फिर इतनी देरी में मेरी सर्परस और इच्छाधारी कणों में नागराज बदल गया। कुछ ही पलों में अपने ठोस रूप में आ पाऊंगा, पर ये परछाई उन 3 पलों तक इन्हें भ्रमित सी खड़ी रहेगी, और उतनी देर में मेरी सर्प सेना इनके पैरों के नीचे की ज़मीन को खोद कर ऊपर उछाल देगी। अब बाकी काम मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन ज़मीन के इन टुकड़ों की छैया छैया की परछाई की तरफ उछालूँ, तो ये भी सूर्य के तारे के सीधे में छैया छैया की तरफ बढ़े, जिनसे ये परछाई बन रही हैं। इससे पहले कि छैया छैया कुछ समझ पाता, 2 परछाइयाँ उसके शरीर में से आ चिपकी। धम, और 2 परछाइयाँ एक बार फिर असंतुलित छैया छैया की तरफ लपकीं, और फिर उसके चिपक उसमें गुम हो गईं। अब सिर्फ 2 परछाइयाँ बची थीं। परछाइयाँ छैया अब नागराज को कोई मौका नहीं देने वाला था। बस मानव, अब तू नहीं बचेगा। अपनी 4 गायब परछाइयों के बदले मैं तुझे अपनी परछाई बना लूँगा। ओहो, इसने तो हमले अचानक तेज कर दिए। अब तो ये मुझे भी अपना ध्यान परछाई से हटाकर खुद को बचाने में लगाना होगा। तुमने तो काफ़ी आश्चर्यजनक शक्तियाँ नागराज, तुम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? विश्वंकार, विषदन, सम्मोहन और इच्छाधारी शक्ति, इसमें से किसी शक्ति का तो प्रयोग करो। इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छैया छैया काफ़ी दूर है शक्तिमुंड। और रही इच्छाधारी शक्ति की बात, तो इससे मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा, और फिर कोई ना कोई किरण मुझे ढूंढते हुए निशाना बना ही लेगी। एक सूर्य तारा होता तो मैं ग्रहण करने लगने की दुआ मांगता, पर यहाँ पर तो 6 सूर्य तारे हैं। ग्रहण लगेगा भी तो कितनों पर ग्रहण। वाह शक्तिमुंड, तूने तो सचमुच अपनी खाली खोपड़ी का इस्तेमाल किया है। अगर इन सभी सूर्य तारों को ग्रहण लग जाए तो ये परछाइयाँ गायब हो जाएंगी। अब मुझे सिर्फ इन किरणों से बचना है, यानी तब मेरे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और ये ग्रहण मेरी सर्प सेना फैलाएगी। और मेरे विशेष नागफनी सर्पों के नेतृत्व में, मेरे नागफनी सर्पों तुमको अति तीव्र गति से घूमते रहना होगा, ताकि ये सर्प चक्री हवा में काटती हुई हवा में स्थिर रह सके, ठीक किसी हेलीकॉप्टर की तरह। हेलीकॉप्टर क्या? अच्छा, वह ध्वनि पृथ्वी पर उड़ने वाला उड़ने यंत्र समझ गए। वेरी इंटेलिजेंट खाली खोपड़ी। पर यह ग्रहण सिर्फ छैया छैया के लिए लगेगा। सिर्फ कुछ पलों के लिए छैया छैया को नागराज के इस बार का मतलब समझ में नहीं आया। ओह, नागराज के सर्प चक्री बनकर सिर्फ उन दोनों सूर्यों को की रोशनी मुझ तक पहुँचाने से रोक रहे हैं, जिनकी परछाइयाँ भूमि पर बन रही हैं। परंतु मेरा वार सफल नहीं होगा नागराज। मैं सूर्य तारे को ग्रहण लगा रही तेरी नाग चक्रियों को पल भर में परछाई बनाकर अपने शरीर में संभाल लूँगा, और सूर्य तारे को फिर से आज़ाद हो जाएंगे। और उतनी देर में तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि तू दूर से वार कर नहीं सकता और उड़कर मुझ तक पहुँच नहीं सकता। यह छैया छैया कह तो सच रहा है, पर यह भूल रहा है कितनी देर तक ये खुद भी वार नहीं कर पाएगा, और ना ही मुझ पर वार करने के लिए इसकी परछाइयाँ मौजूद रहेंगी। और रही इतनी देर में मैं अपनी पहुंचने की बात, तो भी ये भी सत्य है कि यह मेरी उड़ सकने की शक्ति तो निष्क्रिय हो गई है, पर मैं विशाल का इच्छाधारी रूप धारण करके आराम से इस तक पहुंच सकता हूँ। इच्छाधारी नागराज। नागराज का शरीर एक पल बीतने के साथ ही विशाल का रूप धारण करके छैया छैया के करीब पहुंच रहा था, और छैया छैया के काम पूरा करने पहले ही नागराज उन पर हमला बोल चुका था। फू।
और नागराज के अति तीव्र विष्णुकान ने छैया छैया को मारा तो बेहोश तो नहीं किया, पर उसके सिर को चकरा अवश्य दिया था। और इससे पहले कि छैया छैया अपने चकराते सिर को संभाल पाता, नागराज का विशाल मुक्का उसे उसी सूर्य में भेज चुका था जिसकी किरण उसे परछाई बनाने की इजाज़त दी थी। धम छैया छैया की आखिरी चीख के साथ ही शंबुक की चीख भी निकल आई। नहीं, यह नहीं हो सकता। छैया छैया मामूली मानव के हाथों नहीं मर सकता। जो देवों तक से पराजित नहीं हुआ है, मानव के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। मानव अधिक खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि देवों की तरह चमत्कारी शक्तियाँ पास ना होने के कारण यह मानव बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और बुद्धि से ज़्यादा घातक हथियार और कुछ भी नहीं होता। खैर, देखते हैं दूसरा मानव क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। वह अपराजित तड़ितगिरित के हाथों अवश्य मरेगा। शुक्राचार्य अपनी कई बात भूल रहे थे। बुद्धि से ज़्यादा चमत्कारी शक्ति और कोई नहीं होती, और यह शक्ति ध्रुव में कूट कूट कर भरी थी। विद्युत शक्तिमुंड, अगर यह विद्युत तंत्र है तो उसमें बहने वाली विद्युत का कोई ना कोई स्रोत तो अवश्य होगा। बताओ कहाँ पर है वह स्रोत? आओ वह भी दिखा देता हूँ, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उस विद्युत स्रोत को किसी भी प्रकार से छू पाना असंभव है, और बिना छुए वह स्रोत नष्ट नहीं हो सकता। विद्युत तंत्र के अजीबोगरीब और टेढ़े मेढ़े रास्तों से ध्रुव पार करता हुआ शक्तिमुंड ध्रुव को विद्युत स्रोत तक ले गया। आहा, अद्भुत! यानी यह क्रिस्टल इस विद्युत तंत्र को विद्युत ऊर्जा देता है। अगर इसका संपर्क इस विद्युत तंत्र से जोड़ दिया जाए तो तंत्र में विद्युत बहनी बंद हो जाएगी और तड़ितगिरित की शक्तियाँ भी समाप्त हो जाएंगी। यह बात तो ठीक है ध्रुव, पर इतना आसान नहीं है। इस क्रिस्टल को स्पर्श किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, वरना किसी प्रकार का संपर्क होते ही विद्युत का जानलेवा झटका छूने वाले को नहीं छोड़ेगा, और बिना स्पर्श किए उसे हटाया नहीं जा सकता। और उसको हटाने का तरीका बाद में सोच लेंगे, पर पहले तड़ितगिरित के से ध्यान बटाने का सोचो, वरना वह तुमको इतना मौका नहीं देगा कि तुम इस क्रिस्टल के आसपास भी फटक सको। आहा, यह पहले ध्यान दिलाना चाहिए था ना। पर इस तड़ितगिरित को क्या करूं? इसने तो विशाल विद्युत तंत्र में कभी भी इधर उधर घूमता रह सकता है। इसको किसी चक्कर में फंसाऊं तो कैसे? चक्कर? आहा, एक चक्कर तो है शक्तिमंड। तुम एक काम करो, मुझे विद्युत तंत्र का आखिरी छोर दिखाओ। अब भगवान से प्रार्थना करो क्रिस्टल से ज़्यादा दूर ना हो। दूर नहीं है, है तो पास में ही। पर तुम करना क्या चाहते हो? कभी विद्युत स्रोत दिखाओ, कभी सबसे दूर का बिंदु दिखाओ। तुमने मुझे सचमुच का गाइड समझ लिया है क्या? वो देखो, इस विद्युत तंत्र का आखिरी छोर, सबसे दूर का बिंदु। पर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसका मुझे भी आभास है। शाबाश शक्तिमूर्ण, तेरे गाल पर जरा सी खाल होती तो मैं उसे ज़रूर चूम लेता। पर अब देखना यह है कि मेरे पास कितनी स्टार लाइन बची हैं। स्टार लाइन क्या? अच्छा, वह डोरी जिसको तुम लटक कर उड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम अपने आप उड़ रहे हो। डोरी की आवश्यकता है? ओफ, इस डोरी को मैं बहुत सारे काम करता हूँ शक्तिमूर्ण। इस समय मैं इसका इस्तेमाल इस विद्युत तंत्र को शॉर्ट सर्किट करने के लिए कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट? वह क्या? अच्छा, जाने दो, अभी करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। दिल छोटा मत करो शक्तिमूर्ण, मैं तुमको समझा देता हूँ मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो, हर विद्युत तंत्र में विद्युत दो छोरों के बीच में है। वह बह सकती है, और विद्युत प्रवाह करने वाला छोर और दूसरा निष्क्रिय न्यूट्रल छोर। पृथ्वी पर हर दूसरे वाले छोर को पृथ्वी से सटा कर रखा जाता है, जिसे अर्थिंग करना कहते हैं। इस तंत्र में तड़ितगिरी ने भी हर दूसरे क्षेत्र में अर्थिंग दी हुई है, उस दूर ग्रह से इस विद्युत तंत्र के आखिरी छोर को जोड़कर। अब अगर इस न्यूट्रल छोर को और क्रिस्टल को जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यह विद्युत तंत्र नष्ट हो जाएगा। समझे? नहीं समझे? वे देखो, मैंने अपने स्टार लाइनों को जोड़कर इतना लंबा कर दिया है कि वे क्रिस्टलों तक पहुंच जाएं। ध्रुव की स्टार लाइन ने निकलकर क्रिस्टल की तरफ लपकी और दोनों छोर आपस में जुड़ते ही पूरा विद्युत संयंत्र शॉर्ट सर्किट होने लगा। वाह, मैं शक्ति देवी से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा विज्ञान मुझे भी सिखा दे। यह तो जादू से भी अच्छा है, पर कोई खास फायदा नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि तड़ितगिरी एक नए विद्युत तंत्र को फिर से खड़ा कर देगा। मुझे भी इसका आभास है शक्तिमुंड, इसलिए दूसरा विद्युत तंत्र खड़ा होने से पहले ही मुझे इस क्रिस्टल को हटाना पड़ेगा। पर कैसे? बिना स्पर्श के वह कैसे हटेगा? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इसको एक ही बार में सफल बनाना है, क्योंकि दूसरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। दूसरा मौका कैसा? अभी तो पहला मौका भी नहीं मिला। ऐसा कहते हैं शक्तिमंड, कहावत है। सिर्फ एक मौका इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 स्टार लाइन बची हैं, बाकी तो शॉर्ट सर्किट में जलकर नष्ट हो गई। तुम स्टार लाइन से क्रिस्टल को हटाओगे? अरे पल भर में क्रिस्टल से तुम्हारा स्पर्श होते ही तुम्हारा ढांचा तक नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होगा शक्तिमंड, मैंने दोनों स्टार लाइन आपस में जोड़ दिए हैं, पर इससे पहले कि क्रिस्टल के दोनों जोड़ों को मैं ढीला करना होगा। हवा में सरसराते स्टार ब्लेड क्रिस्टल के चारों तरफ धंसकर जोड़ों को ढीला करने लगे। अब ध्रुव अपने वार के लिए तैयार था। वह जुड़ी स्टार लाइनों में एक स्टार लाइन का मुक्त छोर हवा को काटता हुआ क्रिस्टल में धंसने के लिए लपका, पर इससे पहले कि स्टार लाइन का स्पर्श क्रिस्टल से हो पाता, स्टार लाइनों का दूसरा सिरा हवा में तैर गया। उसका निशान था विद्युत यंत्र का वह हिस्सा जो अब तक नहीं फटा था, पर जिसका फटना असंभव भावी था। स्टार लाइन ने अपने दोनों निशानों को अपने लपेटे में लिया
और अगले ही पल विद्युत तंत्र का वह हिस्सा फट पड़ा जो उस धमाके को उस हिस्से को टुकड़े को हवा में उड़े और साथ ही स्टार लाइन भी खिंचते चले गए। और इस झटके के साथ क्रिस्टल ने अपनी जगह को खींचकर अंतरिक्ष में उछाल दिया और उस भूमिगत हिस्से में गुरुत्व बल ना मौजूद होने के कारण क्रिस्टल अंतरिक्ष में ही तैरता चला गया। वाह ध्रुव, कमाल कर दिया तुमने, तड़ित गिरित के विद्युत यंत्र को जड़ से ही उखाड़ दिया। दोस्तों, आपको ये साइंस जो लगाई है विद्युत को हटाने की, अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमाल होना तो अभी बचा है शक्तिमुंड, क्योंकि अब तड़ित गिरी इस यंत्र से बाहर आ जाएगा और फिर मैं उससे कैसे निपटूंगा ये मुझे नहीं पता। उसका तरीका सोचने की आवश्यकता नहीं है ध्रुव, क्योंकि तड़ित गिरी की शक्ति उसके शरीर में बहती विद्युत थी। अब जब विद्युत ही समाप्त होगी, तड़ित गिरी की शक्ति भी समाप्त हो गई। अब तो इसका तुम्हारा सिर्फ एक मुष्टि प्रहार ही इसके लिए पर्याप्त होगा। वाह, क्या बात बताई शक्तिमुंड, यह तो सचमुच ही एक बार से चित्त हो गया। अब तो तू गाल पर खाल उगा ही ले शक्तिमुंड। और शंभुक इस दृश्य पर यकीन नहीं कर सका। तड़ित गिरी परास्त हो गया, संभव यह नहीं सकता, मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा है। यह भ्रम नहीं शंभुक, दरअसल तुम वह देख रहे हो जो तुम नहीं देखना चाहते। ये दोनों मानव बुद्धि का प्रयोग करें, ब्रह्मांड के सबसे घातक अस्त्र का। मेरा सुझाव है कि तुम इनका रास्ता रोकने की कोशिश मत करो, इनको सीधा परम शक्ति के क्षेत्र में भेज दो और आशा करो कि परम शक्ति के क्षेत्र में वापस ना सके। अपने योद्धाओं की संख्या कम करने का कोई फायदा नहीं। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तुरंत असुर लोक के दोनों क्षेत्रों से परम शक्ति क्षेत्र जाने वाला द्वार खोल देता हूँ। इसके बाद स्वयं परम शक्ति इससे निपट लेगी। नागराज खुद भी बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। अब कहाँ जाए शक्तिमुंड, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर असुर का असुर लोग अपना एक क्षेत्र होता है नागराज, और इस क्षेत्र में वह असुर लोग अवरोध लगा सकता है, पर असुर परास्त हो जाता है तो द्वार अपने आप खुल जाता है। यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। लो, हवा में एक द्वार खुल रहा है और इसी के पार जाना पड़ेगा, पर दूसरी तरफ क्या होगा यह मैं नहीं जान सकता। हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है शक्तिमुंड, चलो। नागराज और शक्तिमुंड बिना सोचे समझे उस द्वार में प्रवेश कर गए। तड़ित गिरी के क्षेत्र से बाहर जाने वाला द्वार भी खुल गया। एक पल रुक जाओ ध्रुव, मैं जरा झाँक कर देख लूँ उसके पार क्या है। हो सकता है हम उसके पार किसी खोलती भट्टी में जा न गिरें। ताक झाँक बुरी बात है शक्तिमुंड, वैसे भी भट्टी और बर्फ, हमको तो द्वार के पार जाना ही है, आओ। दोनों ही द्वार एक ही क्षेत्र में खुलते थे। ध्रुव, नागराज, शुक्र है भगवान का कि तुम ठीक ठाक हो। हमको अलग अलग करना शायद असुरों की चाल थी, मुझे भी लगता है ध्रुव, पर वे सफल नहीं हो सके। ना वे तुमको नुकसान पहुँचा पाए ना मुझको। पर हम कहाँ गए हैं? जवाब एक दूसरे से जुड़कर एकाकार हो रहे शक्तिमुंडों से मिला। अरे, हम तो परम शक्ति के क्षेत्र में पहुंच गए नागराज। ध्रुव, बड़ी जल्दी आ गए हम यहाँ तक। अद्भुत स्थान लग रहा है ये। हम किस दिशा में जाएंगे शक्तिमुंड? कहाँ मिलेगा शतपुरापुंज? कहीं पर भी हो सकता है ध्रुव, पर वह दिखेगा तभी जब परम शक्ति चाहेंगी। तो फिर यह भी बता दो कि परम शक्ति साक्षात्कार कहाँ पर हो सकता है? परम शक्ति तो ब्रह्मांड के कण में रहती है नागराज, यहाँ पर भी हर जगह परम शक्ति है। जब वो उचित समझेंगी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। और थोड़ा आगे बढ़ती नागराज ध्रुव स्तब्ध रह गए। ये लोग कौन है? ऐसे प्राणी कौन है? ये वो देव और असुर हैं जिन्होंने परम शक्ति की आज्ञा के बगैर इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश की और शक्तियाँ पाने के लिए। ओहो, पर इनको हुआ क्या है? कहने को तो जीवित हैं, पर इनकी हर दो धड़कनों के बीच में पृथ्वी के समय के अनुसार कई करोड़ वर्षों का अंतर है। यही इनकी सजा है, जीना परंतु मरते मरते। ये हमारी भी यही हालत हो सकती है नागराज। आए तो शतपुरापुंज लेने हैं, परंतु हो सकता है कि युगों तक अनाधिकृत प्रवेश की सजा भुगतने को विवश हो जाए। दंड तो तुमको अवश्य मिलेगा मानवों, परंतु पहले देवों की शक्ति से भरे शक्तिमुंड को सजा भुगतनी होगी, जिसने तुम मानवों को परम क्षेत्र में पहुंचने का रास्ता दिखाया है। या मैं जल रहा हूँ, तीव्र पीड़ा हो रही है, मुझे क्षमा परम शक्ति, मुझे क्षमा प्रदान करें परम शक्ति। ध्रुव नागराज उस दिशा की तरफ घूमे और अपने आप ही पहले की तरह उनके घुटने टेकते चले गए उनके सिर। आहा, एकाएक अत्यंत शांति का आभास हो रहा है। आपके दर्शन होते ही सारी इच्छाएं और कामनाएं समाप्त हो गईं। प्रणाम स्वीकार करें परम शक्ति। हमारे अपराध का दंड शक्तिमुंड को ना दें। यह तो मात्र पथ प्रदर्शक था। हमारे यहाँ पर आने का निर्णय हमारा अपना था, स्वतंत्र निर्णय, परंतु हमको दंड का भागी समझने से पहले हमारे आने का कारण जान लीजिए। हम यहाँ पर तुम शतपुरापुंज लेने आए हो, जिसकी तुमको जयंत को फिर से सामान्य रूप में ला सको। हमको पता है, वैसे तो यहाँ पर आने वाले हर प्राणी का सिर्फ एक ही दंड है, 2 बार 4 युगों तक की कैद। वह भी इसलिए क्योंकि वे सभी मुझसे किसी न किसी प्रकार की शक्ति मांगने आए थे, परंतु मैं अपने द्वारा रचित ब्रह्मांड में संतुलन चाहती हूँ। देव या दैत्य किसी को भी अतिरिक्त शक्ति देकर असंतुलन फैलाना नहीं चाहती, परंतु तुम स्वयं नहीं आए हो, देवों ने तुमको भेजा है और यह शक्ति तुमको
स्वयं के लिए नहीं चाहिए, इसलिए देवों के लिए सतपुरा पुंज हम नहीं दे सकते। हाँ चूंकि पर तुम यहाँ आने के लिए अपने प्राणों की जो बाजी खेली है, हम उससे अति प्रसन्न है। तुम दोनों अपने लिए चाहे जो शक्ति मांग लो, चाहे पृथ्वी का राज, आकाश गंगा की संपत्ति या फिर अमृत, जो चाहे मांग लो। क्षमा करें परम शक्ति, परंतु हमको बुद्धि प्रदान करके आपने पहले से ही पर्याप्त शक्ति दे रखी है। अगर ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो हम किसी भी शक्ति का क्या करेंगे। आपने हमें सतपुरा पुंज को ही अपने आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें, ताकि हम आपकी इस ब्रह्मांड की रचना को नष्ट होने से बचा सकें। यहाँ पे सबसे उत्तम बात कही थी नागराज ध्रुव ने, तुम्हारे कार्य तो हम स्वयं भी यह कार्य तो हम स्वयं भी कर सकते हैं, फिर भी तुमको सतपुरा पुंज सौंपने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको यह कार्य करना होता तो यह कार्य आप बहुत पहले कर दिया होता है। स्पष्ट है कि देव और असुर दोनों ही आपके लिए दो पुत्रों के समान है। इस कारण देवों को या असुरों का पक्ष लेना आपके लिए कठिन है। धन्य हो मानव, आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरी रचना मानव भी मेरा तीसरा पुत्र बनने के सर्वथा योग्य है। तुम्हारे स्वार्थ रहित स्वभाव और तर्क संगत वार्तालाप ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, परंतु बिना परीक्षा लिए हम तुम्हारे हाथों में सतपुरा पुंज नहीं सौंप सकते। एक अंतिम परीक्षा तो तुमको देनी होगी। देखो यह है सतपुरा पुंज का वृक्ष। इसमें सतपुरा पुंज के 100 प्रकार के लगे हुए हैं। यह वृक्ष कुछ समय तक ही प्रकट रहेगा और कुछ समय में तुमको सतपुरा पुंज का वह प्रकार ढूंढ निकालना है जो तुम्हारे मतलब का है। परंतु परम शक्ति तो अदृश्य हो गई। पर भाई मेरी जान बख्शती गई। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, वरना कम से कम 2-3 युगों तक मैं इस तरह जलन को भोगता रहता। इतने भाई हो तो कुछ काम करके दिखाओ। वहाँ पर तो 100 सतपुरा पुंज हैं, बताओ इनमें से हमारे मतलब का सतपुरा पुंज कौन सा है, और वह भी जल्दी से जल्दी। कहीं ये पेड़ अदृश्य हो गया तो सारी यात्रा बेकार हो जाएगी। कैसे पता लगाऊं? किसी भी एक सतपुरा पुंज को स्पर्श करते ही मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे को तो मैं जांच भी नहीं पाऊंगा, फिर क्या करें? ये सारे तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं। बन गया काम। ध्रुव, हमको वही खास सतपुरा पुंज चाहिए जयंत के विराट रूप की शक्ति को नष्ट कर दे, और वही शक्ति जिसने मेरे रक्त में घुली शक्ति से तैयार किया गया। मैं विराट इच्छाधारी रूप धारण करूंगा और एक एक करके पुंजों को छूंगा। जो पुंज मेरे रूप को छोटा कर देगा वही हमारे मतलब का सतपुरा पुंज होगा, इच्छाधारी नागराज। परंतु नागराज, से तुम्हारी सारी इच्छाधारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और वह तुमको फिर शायद कभी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं ध्रुव, यह तो सिर्फ इच्छाधारी शक्ति है। इस अभियान की सफलता के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। विराट इच्छाधारी नागराज तेज गति से वृक्ष में लटके सतपुरा पुंज को छूने लगा और 52वें प्रयास में उसकी कोशिश रंग ले आई। मेरी इच्छाधारी शक्ति नष्ट हो गई है ध्रुव। मेरा आकार अपने आप छोटा होता जा रहा है, यानी यही है वह सतपुरा पुंज, वह रूप जिसकी हमें तलाश है। ले चलो इसे। तुम ही इसे क्यों नहीं उठा लेते नागराज? देवों तक इस सतपुरा धन को ले जाने का श्रेय तुमको मिलना चाहिए। मेरे अंदर कुछ और भी देवी शक्तियाँ हैं ध्रुव। मैं अगर ज़्यादा देर इस पुंज को साथ रहा तो वह भी नष्ट हो जाए। शायद मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। हो सकता है कि वापस लौटने में हमारा फिर से असुरों से टकराव हो और हमको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं नागराज, परम शक्ति क्षेत्र तक आने का रास्ता अवश्य असुर लोक से होकर जाता है, परंतु जाने का रास्ता नहीं। परम शक्ति के क्षेत्र से ब्रह्मांड के हर कोने में सीधा जा सकता है बिना किसी अवरोध के। वाह, यानी हम बगैर असुर लोक के जयंत के विशाल शरीर तक पहुंच सकते हैं। हाँ, चाहो तो पृथ्वी पर ही पहुंच सकते हो, स्वर्ग तक, या बस हमको सिर्फ जयंत के शरीर तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। देवताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तक मानवों को कुछ पता नहीं चला। गुरुदेव, कहीं मैं असुरों के हाथों मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए या बंधक बना लिए गए हूँ? नहीं इंद्र, ऐसा होता तो असुर लोक में हर्ष की लहर दौड़ जाती। ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहे। धैर्य का दामन मत छोड़ो, जो होगा अच्छा ही होगा। और असुर लोक के शंभु के क्रोध से थरथर काँप उठा था। जो कई हजार युगों में नहीं हुआ वह आज हो गया। गुरुदेव, परम शक्ति के क्षेत्र में आकर 2 प्राणी जीवित वापस आ रहे हैं, वे भी सतपुरा पुंज लेकर। कुछ करना होगा, बस जल्दी कुछ करना होगा, वरना हमारी सारी योजना में पानी फिर जाएगा। बस गुरुदेव, अब और कुछ नहीं सोचेंगे और ना ही कुछ सलाह देंगे। पानी गले के ऊपर तक आ गया है। अब असुरराज शंभु खुद जाएगा इन मानवों को मौत की घाट उतारने। जयंत को मैं कभी छोटा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। सुनो शंभुक, रुको, जोश में मत जाओ। उफ, अब ये नहीं रुकेगा। असुरराज शंभुक ने स्वयं हमले की कमान संभाल ली थी और उन मानवों को समाप्त करने की जिनका इस वक्त स्वागत हो रहा था। एक महादुष्ट अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करके सकुशल वापस आने की खुशी में मुझे तो अपनी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा कि तुम दोनों सतपुरा पुंज को लेकर वापस आ गए। इस वक्त मुझे अपने आप पर सिर्फ इसलिए गर्व है कि मेरा चुनाव गलत सिद्ध नहीं हुआ। ये प्रशंसा पत्र हमको फिर कभी दे देना शक्ति। फिलहाल इस सतपुरा पुंज का इस्तेमाल जयंत को सामान्य आकार में करने में कर लो।
यह तो मामूली सा काम है। शतपुरा पुंज को जयंत के मुख के या नाक के अंदर डालना है ताकि जयंत के शरीर के अंदर द्विगुणित होने वाली शक्ति को नष्ट कर दे और फिर साथ ही इस शक्ति द्वारा खुद भी नष्ट हो जाए। जयंत के अंदर की शक्ति नष्ट नहीं होगी। अगर कोई नष्ट होगा तो तुम तीनों शंभुक के हाथों। ध्रुव, नागराज बचो। अब यह नया असुर कहाँ से आ गया? शक्ति, इसकी हिम्मत तो देखो। हमारे साथ तुमको हमारे साथ देखकर भी हम हमला करने की हिम्मत कर रहा है। खैर अभी थोड़ी देर बाद बचने की कोशिश करता नजर आएगा। बचना है उसे नहीं, हमको है। ध्रुव नागराज, ये महाशक्तिशाली असुर शंभुक है। इसकी शक्ति से तो पूरा स्वर्गलोक थर थर काँपता है। तो फिर हम क्या करें? तुम दोनों जयंत के मुख तक जाकर शतपुरा पुंज के अंदर डालो, तब तक मैं इसको रोके रखता हूँ। तू मेरे सामने क्या टिकेगी? शक्ति, तेरी ऊष्मा को पल भर में राख का ढेर बना दूंगा। परंतु मेरा पहला कार्य शतपुरा पुंज को नष्ट होने से रोकना है। मैं तो चला मानवों के पीछे। शक्ति तुझे उन मानवों के पीछे जाने देगी तब जाएगा ना शंभुक। शक्ति के अनेक रूपों ने शंभुक को चारों से घेर कर वार करना शुरू कर दिया, परंतु शंभुक उन सभी अग्नि लहरों को पानी की तरह पी गया और फिर वह अग्नि लहर एकजुट होकर शक्ति की तरफ लपकी। आहा, यह प्रचंड ऊष्मा से तो मुझे तुरंत सुलगाई दे रही है। आहा, अब तू सुलगती रह सकती, पर घबरा मत। तेरी यातना ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि मैं वापस आकर सबसे पहले तुझे ही समाप्त करूंगा। नागराज ध्रुव को बीच में रुक जाना पड़ा। शंभुक, असुरराज शंभुक, बोलो कीड़ों। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को भी मसल दूं, पर अब देवताओं का समूह आता ही होगा। पर उससे पहले मुझे शतपुरा पुंज को नष्ट करना होगा। शतपुरा पुंज को तुम नष्ट नहीं कर सकते शंभुक, यह परम शक्ति की शक्ति है। शक्ति नहीं, शक्ति काट। बोलो मानवों। मानव, मैं इस पर अपनी शक्तियों से वार करूंगा। यह मेरी शक्तियों को काटता चला जाएगा, साथ ही इसकी शक्तियाँ भी नष्ट होती चली जाएंगी। आहा, पर इससे तो तुम्हारी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएंगी शंभुक। फिर तुम देवताओं से कैसे लड़ोगे? ऐसा मत करो। मुझे समझा मत मानव। मेरी शक्तियाँ नष्ट तो जरूर होंगी, पर मैं देवताओं के आने से पहले ही काम करके यहाँ से निकल लूँगा और फिर गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ से मेरी शक्तियाँ फिर से मेरे शरीर में उत्पन्न कर देंगे। शंभुक की आंखों से किरणें निकलकर शतपुरा पुंज पर गिरती रहीं। शंभुक और शतपुरा पुंज दोनों ही शक्ति एक दूसरे को काट कर समाप्त कर रही थी, और तब तक शतपुरा पुंज की चमक पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई। हा हा, शंभुक सफल हुआ। शतपुरा पुंज की शक्ति नष्ट हो गई। अब जयंत को ठीक कर सकने की शक्ति सिर्फ असुरों के पास है। अब उसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब देवता घुटने टेक देंगे। हा 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 हा। ओह, सब खत्म हो गया ध्रुव। हमारी सारी मेहनत, देवताओं की आशाएं, ब्रह्मांड की टिकी सारी उम्मीदें एक साथ समाप्त हो गई। तुमने इसका प्रलाप शायद ध्यान से नहीं सुना नागराज। जयंत को सामान्य आकार कर सकने की शक्ति इसके पास है। बस हमको इतना पता करना है कि असुरों को शक्ति का प्रयोग करने में मजबूर कर दें। पर हम करेंगे कैसे? ध्यान से सुनो। ध्रुव नागराज को अपनी योजना समझाता चला गया और अगले ही पल दोनों शंभुक पर एक साथ टूट पड़े। तूने अपनी शक्तियों को नष्ट करवा के बहुत बड़ी गलती की शंभुक। अब हम तुमको देवताओं के आने तक यहाँ से जाने नहीं देंगे। और मैं भी आ गई हूँ और मैंने सारा घटनाक्रम भी देख लिया। अब यह दुष्ट हमारा बंधक बना रहेगा। अब यह अपनी आग बुझाने में मुझे वक्त लग गया, पर अब मैं ठीक हूँ। अरे तुम कीड़ों ने शक्ति खत्म होने का मतलब यह लगा लिया कि मैं शक्तिहीन हो गया हूँ? अरे मुझ में अभी भी इतनी शक्ति तो बची है कि मैं तुम तीनों को मसल सकूँ। ध्रुव शक्ति से जूझता हुआ शंभुक यह नहीं देख पाया कि नागराज क्या करने जा रहा है। ध्रुव शक्ति शंभुक का ध्यान बटा रहे हैं। मुझे इतनी देर में अपने सर्पों की एक नली बनाकर एक सिरा जयंत के शरीर में प्रविष्ट कराना है और दूसरा सिरा शंभुक के जिस्म में। मेरे सर्प चबा चबा कर शंभुक के जिस्म के अंदर जाकर रास्ता बना लेंगे। फिर विशाल जयंत के शरीर का खून दबाव मारता हुआ शंभुक के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा और जयंत के खून में मिली हुई शक्तियाँ शंभुक के अंदर पहुंचकर वैसे ही असर पैदा करेंगे जयंत के शरीर में हो रहा है। आहा, यह क्या? आहा, यह क्या? तेरी मौत है शंभुक। अब तू भी जयंत की तरह विशाल होता जा रहा है, फिर बेहोश होकर अनंत काल तक इसी अवस्था में पड़ा रहेगा जब तक हम जयंत को ठीक करने का कोई और रास्ता सोच लेंगे। अरे मैं तो सचमुच बड़ा हो रहा हूँ। जयंत की तरह मेरी शक्ति की कोशिकाएं भी द्विगुणित हो रही हैं। मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी मैं बेहोश हो जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव मुझे बचाओ। दिव्य दृष्टि से देख रहे गुरुदेव शुक्राचार्य क्रोध उठा। मूर्ख कहीं का, मुझसे बगैर विचार विमर्श किए निकल गया। अब भुगत रहा है। मैं क्या करूं? शंभुक के लिए शक्ति का काट प्रयोग नहीं कर सकता तो जयंत वाली द्विगुण शक्ति को भी काट देगा, क्योंकि दोनों ही एक शक्तियां हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है। इससे पहले कि शंभुक बेहोश होकर देवताओं का बंधक बन जाए, मुझे शक्ति काट का प्रयोग करके करना ही पड़ेगा। ओम चंड मुंड कपालिके शक्ति प्रदानम करोति। ओम नष्ट भवति शक्ति नष्टम भवति समापनम। शुक्राचार्य के हाथों से शक्ति काट की किरणें निकलकर जयंत के विशाल शरीर के मुख में विशाल हो रहे शंभुक के मुख में प्रवेश करके द्विगुणित होकर शक्ति को नष्ट करने लगी और दोनों के शरीर तेजी से सामान्य रूप में आने लगे।
और साथ ही साथ शंबुक का शरीर भी गायब होने लगा। ओहो, लगता है गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से शंबुक को शरीर दूर प्रेषित कर रहे थे। अब हम उसे नहीं पकड़ सकते। ओफ, उसका भाग जाना ही बेहतर है शक्ति। अब हमको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। देवराज, देवराज यानी देवराज इंद्र, ओहो, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। देवराज, हम तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने के योग्य नहीं रहे। मानवो, आज तुमने देवताओं की सहायता नहीं बल्कि देवताओं की रक्षा की है। हाँ, पर हम तुम्हारा धन्यवाद जरूर अदा करेंगे। हमको पता है कि असुरों की ये योजना कलयुग को हमेशा के लिए स्थिर रखने की थी, पर जो काम सतयुग, त्रेता और द्वापर में न हो सका, कलयुग में हो गया। सिर्फ मानवों के हाथों असुरों की पराजय। अब हम कभी तुम्हारे काम आ सके तो सिर्फ तुम्हें हमारा ध्यान करने की आवश्यकता है। हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। अब काली के रूप में आने वाली शक्ति वैसी तुमको पृथ्वी पर वापस पहुंचा देगी जैसे यहाँ लेकर आई थी। देवों के धन्यवाद सहित हमारे पुत्र को बचाने के लिए हमारा व्यक्तिगत धन्यवाद भी स्वीकार करें। विदा। स्वर्गलोक में तो शांति छा गई थी, परंतु असुर लोक में शांति का रास्ता। आइए यह क्या करें गुरुदेव, मैं तो असुरराज हूँ। असुरराज, आप मुझे किसी शिशु की तरह मार रहे हैं। चटाक। असुरराज, तू तो सुअरराज होने के योग्य भी नहीं है। बिना मुझे बताए भाग खड़ा हुआ सतपुरापन को नष्ट करने और हमारी सारी योजना को नष्ट करके वापस आ गया। इस बार क्षमा कर दें गुरुदेव, आगे से नृत्य क्रिया करने भी आपसे ही पूछ कर ही जाऊँगा। और पृथ्वी पर नागद्वीप में, नागराज तुम वापस आ गए, पर तुम एकाएक कहाँ चले गए थे? तुम सकुशल तो हो ना? सकुशल हूँ, पर आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति का अंश मुझसे कहीं खो गया है, और उसके हर जाने के रूप में आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। या तुम क्या कह रहे हो नागराज? हमारी इच्छा शक्ति तो अपने आप ही हमारे पास शरीर में से आ गई थी। हम तो सोच रहे थे कि तुम आओगे तो हम तुमसे पूछेंगे ऐसा कैसे हो गया। यह अवश्य परम शक्ति की कृपा के फलस्वरूप हुआ है। उन्होंने मुझे धर्म संकट में पड़ने से बचा लिया। आपको शत शत बार नमस्कार है परम शक्ति। और राजनगर में, अरे अभी भी तो तुम यहाँ नहीं थे। फिर तुम्हारी खोज में मैंने सोफे तक उधेड़ डाले, दरवाजे की घंटी तक नहीं बजी और खिड़की से कूद कर आते तो क्या? खैर छोड़ो, बताओ इस बार राजनगर को बचाया या पृथ्वी को, ब्रह्मांड को? देवताओं ने बुलाया था। हाँ ही बन गई पिक्चर नई, गपोड़ी नंबर 1। हा 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 ही या हा हा हा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कलयुग कॉमिक्स मल्टी स्टार यहीं पे समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।